है कौन नाथ संप्रदाय वाले लोग, कहाँ से आते हैं? इस परंपरा ने इस दुनिया को योग दिया। काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, भय और योग के द्वारा रोगों पर भी मात कर सकते हो। ये वो महान परंपरा है, उसको नाथ संप्रदाय कहा है। काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष आदेश आदेश आगे आगे गोरख जा। ऐसे कहते हैं जो नाथ होते हैं उनका जो जन्म है वो माँ की गर्भ से नहीं होता, अनादि अनंत है, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। इज दैट ट्रू? भगवान शिव फिर से साधना कर रहे हैं। वहाँ माता पार्वती भगवान शिव को एक बात बहुत अच्छी कहती है कि जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ आप है, जहाँ जहाँ आप हो वहाँ वहाँ मैं हूँ। तो भगवान शिव आँख खोलकर थोड़ा मुस्कुरा देते। शिव है तो शक्ति है। कुछ बात ऐसी भी है कि जहाँ मैं हूँ लेकिन आप नहीं। हठ योग है क्या? हठ योग यानी हट करना। अगर मैं किसी साधना के लिए बैठ जाता हूँ तो जब तक मेरी वो साधना पूरी ना हो मैं उस हट से ना हटूं। ठंडे पानी का मटका सिर पर रखेंगे, अंग पर एक वस्त्र नहीं रहेगा, पानी भरता रहेगा। 21 दिन 11 दिन तक पानी चालू रहेगा और इतनी ठंडी में निर्वस्त्र होकर उस पानी के नीचे बैठना और अपनी साधनाएं करनी, अपने गुरु मंत्र जप करने, इसको कहते हैं हट। मेरे चाचा गुरु है, 11 साल से सिर्फ खड़े, आज तक बैठे नहीं। और सोते वक्त उसके गड़े सोते हैं। हिमालय में इंडियन आर्मी के साथ ही हुआ है। तो गुफा में सैनिक चले जाने के बाद वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा होता है और गड्ढे में एक साधु बैठे रहते। तो वो उनको पूछते कौन सा युग चल रहा है? 2017 चल रहा है। 200 साल से साधना में। 200 साल से। संजीवनी समाधि में मैं ऑडियंस को ये बता दूं, बॉडी वैसी की वैसी है, सिर्फ यहाँ का आत्मा निकाल कर यहाँ रख देना है। यस। और ये सालों साल जीते हैं। सालों साल जीते हैं। नाथ योगी जो होते हैं कहते हैं कि उनके कान के जो छिद्र होते हैं, वो छेद होते हैं, वो बड़े होते हैं। इससे आप पहचान सकते हो कि ये नाथ संप्रदाय के लोग हैं। शिष्य और गुरु आमने सामने बैठते हैं, करद होती है बिना एनेस्थेसिया के। तो परंपरा से मतलब शिष्य के कान फाड़े जाते हैं यहाँ से। जीवनी विद्या भी होती है। ये संजीवनी विद्या ऐसी होती है, मुर्दार है वो जीवित हो जाता है। तंत्र एंड नाथ संप्रदाय और वाताकर्षण आपको तकलीफ दे रहा है उसको तंत्र के जरिए खत्म कर सकते। उसके नाम का पुतला बनाइए, जाकर स्मशान में दफन कर दिया, तो उसमें आप देखते रहते और सामने वाला मर जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या सारडा शो। आज के एपिसोड में हम नाथ संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। कहते हैं नाथ योगी उन लोगों में ऐसी शक्तियां होती है, अगर आप कोई व्यक्ति मौत के मुंह में हो तो काल के हाथों से उस व्यक्ति को लेकर वापस आ जाते हैं। इतनी शक्तियां होती है नाथ योगी में। एक और स्टोरी कहने में आती है कि शिव जी पार्वती को योग के बारे में ज्ञान दे रहे थे, कुछ सीक्रेट्स बता रहे थे और इसके लिए वो समंदर में ले गए। अब ये सीक्रेट बताने के बाद ऐसा होता है कि मत्स्येंद्र नाथ जी इस कहानी को सुन लेते हैं और फिर क्या होता है, ये स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। नाथ संप्रदाय ऐसा कहते हैं, कनफट्टे या कानफट्टे ऐसे कहते हैं, जिनके कान बड़े छिदे हुए होते हैं। तो आज वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट नाथ संप्रदाय, जिनके बारे में आप नहीं जानते और पहली बार इस ट्रेडिशन को हम हमारे एपिसोड में कवर कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम योगी श्रीनाथ जी। वेलकम, नमस्ते, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? योगी जी खास मनमाड़ से आए हैं हमारे शो पर और आज हम नाथ संप्रदाय के बारे में बात करने वाले। योगी जी कैसे हैं आप? बस कृपा है भगवान की, गुरुदेव की कृपा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम ये बात कर रहे हैं नाथ संप्रदाय के बारे में, है कौन नाथ संप्रदाय वाले लोग, कहाँ से आते हैं? ये ट्रेडिशन जो है नाथ संप्रदाय, ये कहाँ से आया है? मैडम पहले अपन गुरु को वंदन करेंगे जी। गोरक्ष बालम गुरु शिष्य बालम शेषहिमालम शशिखंड बालम कालस्य कालम जन्म जाल वंदे जटाल जग जन्मनाल। श्री गुरु गोरक्षनाथ परंपरागतम ज्ञान राज कृपामृतम शांतिनाथम प्रिय शिष्यम हम नमामि निरंजन नाथम। मैडम आज नाथ संप्रदाय, हम उस महान परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं जिस परंपरा ने इस दुनिया को योग दिया, हठ योग दिया और इस दुनिया को ये बताया है कि योग के जरिए तुम सारे रोगों पर नियंत्रण ला सकते हो। काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, भय, ये दुनिया को लगे हुए रोग है जी। और योग के द्वारा तुम इस रोगों पर भी मात कर सकते हो और योग के ही द्वारा तुम परमेश्वर की, उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। ये वो महान परंपरा है, उसको नाथ संप्रदाय कहा है। नाथ संप्रदाय ये सतयुग में आरंभ हो, जिस वक्त सृष्टि रचना हो, सृष्टि रचना के तुरंत बाद शुरू होने वाला ये संप्रदाय है, जिसमें तमाम जो देव है उन्होंने आकर अवतार लेकर, दीक्षा लेकर कार्य किया है। ये परंपरा, ये संप्रदाय दुनिया को योग और हठ योग बताती है। ऐसी ये महान परंपरा।
जी। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो कहानियां हैं कि शिव जी पार्वती को समंदर के अंदर ले गए थे योग के सीक्रेट्स बताने के लिए, तो ये स्टोरी नहीं, कहाँ से शुरू होती है? क्या ये सच है या सिर्फ एक नहीं, लेजेंड है? समंदर के अंदर नहीं, ये तो तथ्य है, मतलब ये तो लोग कहानियां बनाते हैं। नाथ संप्रदाय की जो उत्पत्ति हुई, मतलब नींव रखी गई, वो किस तरीके से रखी गई कि क्या हुआ, जब भगवान शिव आदिनाथ कैलाश पर एक बार विराजमान थे और माता पार्वती आई तो वो ध्यान कर रहे थे, वो साधना में लीन थे। तो माता पार्वती जब आई तो उन्होंने वंदन किया और वो साधना से बाहर आ गए। तो उन्होंने कि आप युगो युगो तक जिस साधना अवस्था में रहते हो, समाधि अवस्था में रहते हो, आप न जाने कहाँ रहते हो जी। और ये जो परम ज्ञान आपको प्राप्त है, किस चीज का ज्ञान? तो भगवान शिव कहते हैं कि ये अनादि से अनंत का ज्ञान है, जो सृष्टि रचना, सृष्टि का कल्याण, ये सब बताता है। और माता पार्वती ने मुझसे सवाल किया कि आप जो जप करते हो, आप जो समाधि अवस्था में जाते हो, आपको जो ज्ञान प्राप्त है वो मुझे भी चाहिए। आपको जो ज्ञान प्राप्त है, जो सृष्टि के बारे में जो बातें मुझे और किसी को पता नहीं, वो भी मुझे जाननी है और मुझे भी अमर होना, सृष्टि रचना जाननी है। तो सृष्टि रचना जानने के लिए भगवान शिव ने कहा कि अभी आपकी मतलब आपका वक्त नहीं आया कि आप सृष्टि रचना जान सके। पार्वती माता ने हट कर दिया कि मुझे सृष्टि रचना जाननी है और जो आप जब करते हो, जो आप योग करते हो, वो सारा योग मुझे जानना है कि ध्यान कैसे किया जाता ध्यान है। कैसे किया देखिए जाता ये है। दो बातें अलग है योगी जी। ये एक बात है कि योग कैसे करना है और ध्यान कैसे करना है, और ये बात अलग है कि अमर कैसे होना है। क्योंकि इसके पीछे जो आपने अभी कहा था कि अमर नहीं, होने के लिए उन्होंने हट किया कि ये बात ऐसी है मैडम कि योग साधना और योग क्रिया के द्वारा भी अमर हुआ जा सकता है। भगवान शिव अनादि अनंत है। आपने कभी ये सुना है किसी ग्रंथ में कि भगवान शिव का जन्म कहाँ से हुआ है? नहीं। हमने किसी ग्रंथ में पढ़ा है कि भगवान शिव कहाँ से जन्मे? तो ये पढ़ाई नहीं ना, योग के द्वारा ही उन्होंने सिद्ध किया है। और आपको मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि नाथ संप्रदाय के जो महान योगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज, वो भी निरंजन तत्व है जी। उनका भी जन्म किसी चीज से का, एक लोग बोलते हैं ऐसा नहीं, वो थे, वो है और वो भी अनादि अनंत, वो निरंजन तत्व है जी। जब सृष्टि रचना हुई उसके पहले गोरखनाथ जी थे, सृष्टि रचना हुई तब भी गोरखनाथ जी, और गोरखनाथ जी आज भी है। तो ये एक ही बात है। पार्वती माता ने जब भगवान आदिनाथ से हट किया कि मुझे उसमें 3 बातें थी मुख्य। एक तो मुझे सृष्टि रचना जाननी है, दूसरा मुझे योग सीखना है, और तीसरा अमरत्व का मूल ज्ञान मुझे जानना है जिससे मैं अमर हो सकूं। तो भगवान शिव ने कहा कि ये जो बातें, ये रहस्यमय बातें, हम कहीं भी आपको बता नहीं सकते। हाँ, कि कोई सुन ले। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम आपको इस नहीं, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो आज ही सुनना है। और कहते हैं कि स्त्री हट ये होता है। तो फिर भगवान शिव ने कहा ठीक है, हम आपको बताते हैं। तो उनको कैलाश पर्वत के पास ही मंदराचल नामक पर्वत है जी। और कहते हैं कि वो मंदराचल पे श्राप है कि कोई नहीं बैठ सकता, सिर्फ वहां पे जो शक्ति है, मतलब जो महाशक्ति, वही जा सकती है। वो मंदराचल को श्राप था, अभी वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो मंदराचल पे भगवान शिव माता पार्वती को लेकर जाते हैं और मंदराचल पे लेकर जाते हैं तो पहले सबसे पहले आदेश करते सिर पे जो चंद्रमा है उनको कहते कि आप अपने स्थान पर चले जाइए। गले में कालीपत नामक के वासुकी सांप सर्प होता है तो उनको कहते हैं आप भी चले जाइए। जितनी भी जीवित वस्तुएं भगवान शिव के साथ होती है सब लुप्त हो जाती है जी। और पार्वती माता को भगवान शिव आदेश करते हैं कि मैं जो भी ज्ञान तुझे बताऊं, जो भी बात तुझे बताऊं, जो भी कथा तुझे बताऊं, तुझे सिर्फ सुननी है और हुंकार भरनी है, ना मुझे टोकना है ना उसमें बीच में कुछ बोलना है। और भगवान शंकर सृष्टि रचना बताने के लिए शुरुआत करते हैं, किस तरीके से होता है, क्या होता है। उसमें होता क्या है, जैसे ही भगवान शिव वो बात बताने जाते हैं, पार्वती माता की एकाग्रता थोड़ी सी भंग हो जाती है और एकाग्रता भंग होने की, जब उसकी एकाग्रता भंग होती है तो उनको नींद लग जाती है। ऐसी कथा ही बताई जाती है कि जब उनको नींद लग जाती है तो वो उनको भगवान शिव ने क्या कहा था कि ओंकार भरना है। हाँ ऐसा ओंकार भरना है, तो उनकी ओंकार बंद हो जाती है। लेकिन एक बात, वो मंदराचल पर्वत के पास एक नदी बहती है। अभी कुछ ग्रंथों में उसका नाम यमुना बताया गया है, कुछ ग्रंथों में यमी बताया गया है, कुछ ग्रंथों में समुद्र बताया गया है। तो ऐसा कहते हैं कि वो नदी बहती है, यमुना नदी, और उस यमुना नदी में एक एक बड़ी मछली होती है जी। और उस मछली के पेट में परम तत्व रहने वाले गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी अंश रूप में, मतलब बालक के रूप में रहते हैं। और जब ये सृष्टि रचना और योग का ज्ञान भगवान शिव
पार्वती माता को बता रहे थे, तो वो पूरा ज्ञान और वो सब बातें मछली के पेट में रहने वाले गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने सारी सुनी, और वो ओंकार भर रहे थे। अभी जब वो ओंकार भर रहे थे तो भगवान शिव अपना ज्ञान दे रहे हैं, पार्वती माता तो योग निद्रा में चली गई है, और ज्ञान तो पूरा मत्स्येंद्र नाथ जी सुन रहे हैं। पूरा ज्ञान खत्म हो चुका है। भगवान आदिनाथ ने अपनी भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और देखते तो पार्वती माता तो योग निद्रा में है, लेकिन मेरा ये जो परम तत्व का ज्ञान है, जो सृष्टि रचना का ज्ञान, योग क्रिया का, ये सुना किसने फिर? तो फिर वो देखते कि यहाँ कौन है जिसने मेरे नाम से, तो नीचे से आवाज है, हे प्रभु मैं परम तत्व, मेरा मत्स्येंद्र नाथ है, मेरा जन्म सृष्टि कल्याण के लिए आपकी कृपा से हुआ है, और मैंने ये सारी बातें सुनी। तब तो भगवान आदिनाथ, भगवान शिव देखते कि इन्होंने तो सारी बातें सुन ली। अभी ठीक है, ये जो बातें आपने सुनी है, योग क्रिया आपने सुनी है, इससे आपको सृष्टि रचना इस सृष्टि का कल्याण करना हो, और इसके लिए आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, मैं आपको शिष्य रूप में स्वीकार करके आपको दीक्षा दूंगा और एक संप्रदाय की स्थापना करूंगा, जो स्वामी हो सारे दुनिया का, जो स्वामी हो सारे संप्रदायों का, जो स्वामी हो अलौकिक महाशक्तियों का, उसका नाम रखेंगे नाथ। और तभी योग क्रिया, योग निद्रा से माता पार्वती बाहर आ जाती है, तो फिर ये सारी बातें उनके समझ में आती है। तो वो कहती कि नहीं, अभी जो संप्रदाय स्थापित होगा उसमें हम भी, और पहली दीक्षा हमें होगी संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की पहली दीक्षा किसी स्त्री को हुई है। अच्छा। हाँ, नाथ संप्रदाय की पहली दीक्षा ये स्त्री को हुई है, माता पार्वती को। अच्छा। और उनका नाम उस वक्त नाथ संप्रदाय का उदय हुआ है, इसलिए उनका नाम उदयनाथ जी रखा गया था। और भगवान शिव की वो पहली शिष्या है, और दूसरे शिष्य गुरु मत्स्येंद्र नाथ है। भगवान शिव आदिनाथ ने नाथ संप्रदाय की नींव रखी, नाथ संप्रदाय की स्थापना की, और प्रथम बोध म्हणजे पहली दीक्षा उन्होंने माता पार्वती उदयनाथ जी को की, उसको नाम दीक्षा के। नाथ संप्रदाय में पंच दीक्षा होती है। फिर उनको दीक्षा दी, फिर उनको दीक्षा देने के बाद उनको उदयनाथ नाम दिया, योगी उदयनाथ। और उदयनाथ नाम देने के बाद फिर उन्होंने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को दीक्षा दी। ऐसी सारी बातें नाथ संप्रदाय की नींव की रखी गई है। फिर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का जन्म होता है, और जैसे उनका जन्म होता है तो उनको भगवान आदिनाथ दीक्षा करते हैं। आदिनाथ से परंपरा है, और आदिनाथ से दीक्षा होती है भगवान गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज को, और मत्स्येंद्र नाथ जी से दीक्षा होती है गुरु गोरखनाथ जी महाराज को। मत्स्येंद्र नाथ जी ने नाथ संप्रदाय में बहुत से कार्य किए, जगह जगह पर धुरा, मतलब पहले तो ये सब धुआं नहीं है, पहले तो सब ये एक ही था भारतवर्ष पूरा, अभी नेपाल चीन वगैरह सब हो गया। तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का सबसे ज्यादा काम था ईरान, बलूचिस्तान, ये साइड में। तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी कौलिक परंपरा के, सूफी परंपरा के, आदि परंपरा के जनक माने जाते हैं। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से बहुत सी परंपरा है, तंत्र की परंपरा है, कौलिक ज्ञान तंत्र की परंपरा इस दुनिया को मिली है, ऐसे गुरु मत्स्येंद्र नाथ। और उन्होंने इस दुनिया को सबसे महाविद्या, शाबरी विद्या, इसका मुख्य ज्ञान दिया है, और शाबरी विद्या के मुख्य जनक गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी। अच्छा, तो कहते हैं ना शाबर मंत्र, शाबरी मंत्र इस दुनिया को देने वाले, और उसके रचयिता है गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब देखिए बात यह है कि मेरे पास ना ऐसी दो कहानियां हैं, एक जो आपने बताई अभी, दूसरी अमरनाथ वाली। अमरनाथ की कहानी भी यही है कि जब माता पार्वती हट करती है कि मुझे अमर होना है, मुझे अमर होना है, कि ऐसे कैसे चलेगा कि आप अमर है ना, आप, मेरा ही जन्म होता है बार बार किसी न किसी रूप में, लेकिन आप जन्म अलग नहीं विषय लेते। है। नहीं, एक बता रही हूँ मैं आपको कि ये एक कहानी है अमरनाथ की, जहाँ पर वो सब छोड़कर जाते हैं। वो क्या है मैडम, वो भी एक अलग विषय है, वो गलत बताई गई है। अच्छा। एक बार भगवान शिव तंत्र कर रहे थे, तो उनके गले में सब मुंडों की माला थी, और भगवान शिव बहुत बड़ा मतलब तंत्र की साधनाएं कर रहे थे। तो अचानक पार्वती माता जाते हैं वहां पर और देखती है कि ये सब मुंड किसके है। तो भगवान शंकर हंस कहते आपके ही मुंड है। फिर तो जो मुंड की मालाएं होती है वो पार्वती माता की होती है। तो वो कहती है ये कैसे, ये मेरे कैसे क्या हो गए। बोले हर हर युग में आपका जन्म हुआ है, और ये सब तंत्र की ये जो मस्तक है ये आपकी है, मुंड आपकी है जी। तो कहती है कि मुंड कैसे हुए, मुझे मेरी कहानी पूरी बता। तो कहानी बताने के लिए उनको अमरनाथ लिखे। अच्छा। एक्चुअली सती पार्वती माता का जन्म बार बार हुआ है। इस बारे में सती पार्वती ही थी, और मतलब शक्ति मैडम कैसा है पता है कि आपको, जब जब शिव अवतार लेते हैं तो उसके साथ शक्ति को अवतार लेना ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ शिव है वहां शक्ति है। अगर शिव के साथ शक्ति नहीं है, शक्ति क्या है, ईकार है,
इकार यानी प्रमुख है, शक्ति है। अगर शिव में ई अगर ना हो तो वो शव रह गए। अच्छा। शिव से अगर इकार को निकाल दे हाँ। तो क्या है, वो शव है। शव। जिस युग में शिव आए, शिव के साथ शक्ति आई है, ये सत्य है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे गोरखनाथ जी का जन्म कहते हैं कि अलग हर जन्म लेते हैं, वो अमर है। जी। आपने भी अभी बताया कि वो निरंजन तत्व के हैं, है ना? निरंजन इमॉर्टल तत्व, हम कहते हैं उन्हें। निरंजन तत्व यानी क्या, उसकी व्याख्या ऐसी है मैडम, निरंजन तत्व यानी क्या, जो है, जो थे और जो हमेशा रहेंगे। अभी बहुत से लोग ऐसी बातें, दंत कथाएं या कथा तथ्य बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जन्म जी ये गोबर से हुआ है। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज कई भ्रमण करते करते गए और वह एक स्त्री जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, और उसने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज को सारी बातें बताई, तो उन्होंने भस्म दिया। ये सभी ग्रंथों में, गोरखनाथ महापुराण में भी लिखा हुआ है, और महाराष्ट्र में एक प्रचलित ग्रंथ है नवनाथ भक्तिसार, उसमें भी ये बातें लिखी हुई है। लेकिन जो गुरु परंपरा का ज्ञान है और जो मूल तथ्य है वो ये बात नहीं बताता, क्योंकि जो मूल पारंपरिक, जो मूल साधु परंपरा है, उनको पता है कि गोरखनाथ जी जन्म नहीं, गोरखनाथ जी अनादि अनंत। गोरखनाथ जी के बारे में बहुत सी दंत कथा ये बताए कि उनका जन्म गोबर से हुआ है, गोरक्ष में से हुआ है, इसलिए उनका नाम गोरक्ष पड़ा है। ये मतलब एक कहानियां है, लोक दंत कथाएं में, कहानियों में, कथाओं में, प्रवचनों में बताते, ठीक है, लेकिन मूल तथ्य ऐसा नहीं है मैडम। गुरु गोरखनाथ जी प्रकट स्वरूप कैसे हो, मैं आज आपको बताता हूँ। ये वही कहानी कैलाश पर्वत, क्योंकि पता है मेरे पास ये सवाल था जिसमें लिखा गया है कि गोरखनाथ जी का जो जन्म है, नाथ संप्रदाय ऐसे कहते हैं, जो नाथ होते हैं उनका जो जन्म है वो माँ की गर्भ से नहीं होता, वो अनादि अनंत है, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो आई वाज गोइंग टू आस्क यू, इज दैट ट्रू? बात ऐसी है कि ये वही कहानी आती है सतयुग के कैलाश पर्वत के उस पर्वत पर, जहाँ भगवान शिव फिर से साधना कर रहे हैं और वहां माता पार्वती भगवान शिव की सेवाएं कर रही है। तो वहां माता पार्वती भगवान शिव को एक बात बहुत अच्छी कहती है, स्वामी आप इतनी साधनाएं करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और आप जैसी मैं साधक बनना चाहती हूँ। तो मुझे एक बारे में बहुत आनंद लगता है कि जहां जहां मैं हूं वहां वहां आप है, और जहां जहां आप हो वहां वहां मैं हूं। फिर से सुनो मैडम, पार्वती माता कहती है कि जहां जहां मैं हूं वहां वहां आप है, और जहां जहां आप हो वहां वहां मैं हूं। तो भगवान शिव आंख खोलकर थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। वो कहते एक सत्य वचन, इसमें एक सत्य वचन भी, एक झूठ वचन भी है। ये बात सच है कि जहां जहां आप हो वहां वहां मैं हूं। ये बात सच है कि जहां आप हो वहां मैं हूं। शिव है तो शक्ति है, लेकिन ये बात उतनी झूठ है, जहां जहां मैं हूं वहां वहां आप। कुछ बात ऐसी भी है कि जहां मैं हूं लेकिन आप नहीं। तो पार्वती माता कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जहां आप पूर्ण स्वरूप में हो और मैं आपके साथ नहीं हूं। भगवान शिव कहते हैं नहीं, एक रूप मेरा ऐसा है और एक रूप मेरा इस तरीके से हट करता है, और एक मेरा रूप इस तरीके साधना में है कि जहां आप बिल्कुल नहीं हो। वहां शक्ति की शक्ति बिल्कुल नहीं है, वहां सिर्फ शिव पूर्ण तत्व से है। वहां शिव निरंजन है, मतलब परम तत्व है शिव, जिसकी आंख में किसी प्रकार का अर्जन नहीं है। पार्वती माता कहती है कहाँ है वो तत्व, कहाँ है वो आप? बोलते अगर, फिर भगवान शिव कहता अगर आपने उनका रूप देख लिया तो आप मोहित हो जाओगे, इस तरीके से मेरा रूप वहां पर विराजमान। तो मैं तो वहां भी वो आपका रूप देखूंगी, और वो कौन है वो मैं भी जानना चाहूंगी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि कैलाश पर्वत से आगे एक पर्वत है, कैलाश पर्वत में ही, मतलब कैलाश में ही एक पर्वत है, वहां जहाँ मेरी साधना की जगह है वहां पर कोई नहीं जाता। तो उनको बताते हैं कि वहां से 10 कदम तो आगे चली जाना। वहां 10 कदम आगे चले जाने के एक नाग जैसा पर्वत है, जिसकी जो पर्वत की जो छवि है वो नाग जैसी है, सर्प जैसी है। उस पर्वत में एक गुफा है, और उस गुफा में एक निरंजन तत्व बैठा है, जाके उसको देख के आओ। तो वो जाती है पार्वती माता, वो जैसे भगवान शिव बताते कि 10 कदम आगे चले जाओ, वहां से नाग पर्वत चल जाओ, गुफा है वहां चले जाओ। तो गुफा में जाती है, तो देखते छोटे से बालक, पूर्ण शिव अवतारी, जिनके मस्तक पर चंद्र है, त्रिनेत्र है, गले में रुद्राक्ष की माला है, बाल्य स्वरूप में है, और परम साधना, परम तत्व की साधना कर रहे हैं।
जो शांभवी मुद्रा है, यानी आधी आंख बंद है, आधी खुली है, जी, मुद्राएं होती है साधना में। जी, तो आधी आंख खुली है और आधी बंद, इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। उस शांभवी मुद्रा में साधना कर रहे हैं वो थे परम तत्व गुरु गोरखनाथ जी महाराज। हाँ, जब पार्वती माता उनको देखती है तो साक्षात शिव स्वरूप है, ये तो साक्षात शिव है। भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरा परम तत्व है, ये मेरा मतलब मेरा अंश है, ये मैं हूं। जहां सिर्फ मैं हूं वहां शक्ति नहीं। हम्म, और ये सिर्फ हठ योग, मतलब ये सिर्फ योगी है, हम्म, इस तरीके से योगी, ये मेरा अवतार है, ये योगी है। जी, तो पार्वती माता कहती इनका नाम क्या है? तो फिर भगवान शिव के मुख से निकलता है कि ये गोरखनाथ है। तो पर माता पार्वती कहती कि ये मतलब ये इनका कार्य क्या है? तो भगवान शिव बताते हैं कि जिस संप्रदाय की स्थापना आपको लेकर हमने की है, उस संप्रदाय की धर्म ध्वजा को सारी दुनिया में तीनों लोगों पर पहुंचाने का काम ये गोरखनाथ जी करेंगे। और आगे चल के जो अवतार मत्स्येंद्रनाथ जी का हुआ वो इनको चल के दीक्षा देंगे। जी, ग्रंथों में बहुत सी मान्यता है मैडम हम्म, गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में। हर युग में गोरखनाथ जी का जन्म अलग अलग तरीके से बताया है, जी, लेकिन जो प्रामाणिक तथ्य है और जो गोरखनाथ जी का पहला प्रकट हुआ है वो इस तरीके से हुआ है, क्योंकि गोरखनाथ जी का जन्म गोरक्ष से मतलब गोबर से हुआ है, ये साधक नहीं मानेंगे। क्यों? वो गोरखनाथ जी का जन्म ये सृष्टि रचना से पहले हमारे लिए गोरखनाथ जी साक्षात शिव है। जी, हो, और गोरखनाथ जी का पहला दर्शन ये बाल्य स्वरूप में ही हुआ था पार्वती माता को। इसलिए बहुत, अगर आप मंदिरों में जाएंगे तो गोरखनाथ जी का बाल्य स्वरूप ही मिलता है। जी। मुझे एक बात बताइए कि ये जो नाथ संप्रदाय है केवल शैव यानी शिव के ही उपासक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम, वो शिव के उपासक है, शिव भगवान शिव से ये संप्रदाय स्थापित हुआ है, लेकिन वैसे उतने ही विष्णु के ही उपासक है, ऐसे नहीं है। नाथ संप्रदाय की कुछ परंपरा आज भी वैष्णव है। नाथ संप्रदाय की महाराष्ट्र की परंपरा जो है वो पूरी वैष्णवी परंपरा है। जी, अभी आप वारकरी संप्रदाय का जो अगर विस्तार देखेंगे जी, तो क्योंकि वो विष्णु विठल के लिए भगवान मंदिर में विष्णु ही जाते है, हैं। जी, तो ऐसा नहीं है। और एक तथ्य है, और मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा रिसर्च है, मुझे किसी की पावती की जरूरत नहीं है। विषय ऐसा है मैडम कि एक मराठी में अभंग आता है, आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा, मच्छिंद्र दयाचा मुख्य शिष्य, मच्छिंद्राने बोध गोरक्षासी केला, गोरक्ष वळला गहिनी प्रती, गहिनी प्रसादे निवृत्ति दातार ज्ञानदेवा सारच जोवी। इसका मतलब क्या है? ये गुरु परंपरा कहाँ से आई, किसने लाई, और ये गुरु परंपरा में मुख्य कौन कौन है? तो बातें बताई गई कि इसमें शिव और विष्णु ही है। तो पूछा गया कैसे शिव और विष्णु है, तो प्रमाण दे दिए गए। तो प्रमाण ऐसे दे दिए गए कि आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांत, मैंने सबके सिद्ध सब सिद्ध के गुरु कौन है? आदिनाथ जी। आदिनाथ में यानी भगवान शिव। उनके शिष्य सबसे पहले कौन बने? मत्स्येंद्रनाथ जी। कौन है? मत्स्येंद्रनाथ जी। मत्स्येंद्रनाथ जी को नाथ संप्रदाय में महाराष्ट्र में कवि नारायण इस नाम से पुकारा जाता है। इस नाम से कवि नारायण। कवि नारायण यानी क्या हो गए? नारायण बोले तो क्या हो गए? विष्णु हो गए। उन्होंने दीक्षा दी गुरु गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ जी कौन है? गोरखनाथ जी शिव, शंभु शक्ति कहा जाता है, शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी। बढ़िया संगम है ना ये शिव और विष्णु का। आदिनाथ जी से परंपरा आई मत्स्येंद्रनाथ जी के पास। मत्स्येंद्रनाथ जी कौन है? कवि नारायण। उनसे परंपरा आई गुरु गोरखनाथ जी के पास। गुरु गोरखनाथ जी कौन है? शिव है। वापस शिव जी के पास परंपरा आई। गोरखनाथ जी के शिष्य गहिनीनाथ, उनको महाराष्ट्र में कहा जाता है करभंजन नारायण, वो भी विष्णु के अवतार है। फिर भगवान गोरक्षनाथ जी समेत आदिनाथ जी से शिव जी से परंपरा गई विष्णु जी के पास। और गहिनीनाथ जी के पहले शिष्य परम शिष्य थे शिव अवतारी निवृत्तिनाथ जी महाराज। सदाशिवाचा अवतार स्वामी निवृत्ति अवतार, उनके अवतार थे निवृत्तिनाथ जी महाराज। तो निवृत्तिनाथ जी को, गहिनीनाथ जी निवृत्तिनाथ जी को दीक्षा देते, फिर विष्णु से दीक्षा आती शिव जी के पास, निवृत्तिनाथ जी के पास। और निवृत्तिनाथ जी के शिष्य होते श्री भगवान ज्ञानेश्वर महाराज। और ये सारी दुनिया को मालूम है ज्ञानेश्वर भगवान है विष्णु, ज्ञानेश्वर भगवान है विष्णु, यानी सब दुनिया जानती कि ज्ञानेश्वर महाराज साक्षात विष्णु जी के अवतारी थे। तो वापस शिव जी से परंपरा थी विष्णु के पास। तो ये सब शिव विष्णु विष्णु शिव शिव विष्णु ऐसे ही चलता है ना। प्रैक्टिकली शिव क्या है? नाथ जी, ना विष्णु क्या है? क्योंकि ये दोनों देखिए शिव जी जब ये अमर योग का ज्ञान दे रहे थे और ये जो मत्स्य सुन रहे थे, अब विष्णु जी का ही अवतार है मत्स्य अवतार, आपने सुना होगा। तो बस नहीं, वैसी कंसेप्ट नहीं है कि वो अलग कंसेप्ट है। नहीं, एक मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। जब हठयोग पूरा हो रहा था गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, तो विष्णु भगवान ने, जो पूर्ण विष्णु है,
जो पूरा विष्णु मतलब वैकुंठ में, पूर्ण विष्णु भी है, हाँ, जो वैकुंठ में है। जो वैकुंठ में, तो उनकी इच्छा हुई कि मुझे भी हठ सीखना है, यानी हठ योग करना है। तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को प्रकट स्वरूप में गुरु गोरखनाथ जी के सामने प्रकट हो गए और गुरु गोरखनाथ जी से विनम्रता से कहा कि आप मुझे दीक्षा दे दो, मेरे गुरु हो जाओ। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि आप तो सृष्टि के पालनहार हो, पालन करता हो, दशावतारी हो, आप सृष्टि का कल्याण करते हो, आप तो परम ज्ञाता हो, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आपको नहीं बोले, जो क्रिया आप करते हो वो मुझे सीखनी और आपसे दीक्षा लेनी। तो ऐसा कहा जाता है कि कोलागढ़ पर्वतों पे, त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पे, कोलागढ़ पर्वतों पर गद्दी पर बैठकर गुरु गोरखनाथ जी ने 84 सिद्धों को गादी पर बैठकर दीक्षा दी और उसमें विष्णु भगवान भी थे और उनका नाम रखा गया था संतोषनाथ। अच्छा। खुद भगवान विष्णु नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं, रीतसर सब त्याग कर दीक्षा लेने आए थे और उनका नाम रखा गया संतोषनाथ जी। ये सिर्फ विष्णु भगवान पर नहीं रोका गया, यही इंसिडेंस अपन गणपति बापा जी मतलब भगवान जी, गणेश के साथ जी। भी हुआ। गणेश भगवान ने भी गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली, गज बेली गज गदड़नाथ ये उनको कहते हैं। वो भी 84 सिद्धों में थे। इन 84 जब गद्दी पर बैठकर गुरु गोरखनाथ जी ने 84 सिद्धों को अनुपान शिला पे दीक्षा दी तो उसमें रावण भी था जो दीक्षा लेने आया था। जी, तो आप कह रहे हैं कि रावण ने भी दीक्षा ली थी गुरु गोरखनाथ जी से, बेशक, और विष्णु जी ने भी ली थी, गणेश जी ने भी ली थी। अब मुझे एक बात बताइए, हम कब से हठ योग के बारे में बात कर जी। रहे हैं, लेकिन हम अगर ऑडियंस को बताना चाहे हठ योग है क्या? हठ योग यानी हट करना, किसी भी प्रकार का हट करना। हट यानी मैं जिद करना। जिद करना, हाँ, हट करना, जिद करना। अगर मैं किसी साधना के लिए बैठ जाता हूँ तो जब तक मेरी वो साधना पूरी ना हो मैं उस हट से ना हटूं। हठ योग में साधनाएं प्रकार होती है, जैसे हठ योग में 5 तत्व की साधनाएं होती है। 5 तत्व की यानी पंच तत्व की साधनाएं होती है। तो पंच तत्व की साधना कैसी होती है? अभी नाथ हमारे पूजनीय नाथ जी लोग साधना करते हैं, अभी चालू वर्षा, ठंडी का ये चालू है, तो अभी ठंडी में हट करेंगे। तो हट कैसा करेंगे कि ठंडे पानी का मटका सिर पर रखेंगे जी। और इतने ठंड में अंग पर एक वस्त्र नहीं रहेगा, पानी भरता रहेगा और 21 दिन 11 दिन तक पानी चालू रहेगा और इतनी ठंडी में निर्वस्त्र होकर उस पानी के नीचे बैठना और अपनी साधनाएं करनी, अपना गुरु मंत्र जप करनी, इसको कहते हैं हट। हठ योग, इसको कहते हैं हट। एक बार किसी चीज का अगर हट कर लिया नाथ जी ने तो जब तक साधनाएं पूर्ण, चाहे वो कुछ भी हो जाए। हट यानी अभी तो मेरे चाचा गुरु है, मतलब मैं अभी उनको मिलके भी आया हूँ, उनका नाम योगी सूर्यनाथ है। 11 साल से सिर्फ खड़े हैं, आज तक बैठे नहीं है। मैं आपको फोटोग्राफ भी देता हूँ, आप बताइए आपके ऑडियंस को। 11 साल से सिर्फ खड़े हैं, खड़े यानी बिल्कुल खड़े। एक बार भी उन्होंने 11 साल में बैठने की कोशिश नहीं की, ना बैठे। उनके अगर आप पैर देखेंगे तो ऐसे हो गए। और सोते वक्त? सोते वक्त खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े, जैसा एक झूला टाइप कर दिया है, उस पर ही रहते हैं, उस पर ही खाते, उस पर ही पीते, दिन भर खड़े रहते, 11 साल से खड़े। ये होता है हठ योग। हमारे नाथ संप्रदाय पंचतत्व की जब साधना होती है तो अग्नि साधना होती है, धूप काले में अग्नि तत्व की साधना, मतलब समझ में, हाँ, धूप काल में साधना होती है अग्नि तत्व की। तो जब बहुत धूप होती है, मतलब अभी आपने जो मई और अप्रैल की जो धूप होती है वो बहुत धूप होती है, वो धूप में सिद्ध बैठता है। आजू बाजू 5-6 धुना लगाए जाते हैं, धुनी यानी अग्नि प्रज्वलित की जाती है और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद बढ़ती धूप में सिद्ध साधना को, अंग को पूर्ण भस्म लगाते हैं, राख लगाते हैं, अंग पर वस्त्र नहीं रहता है, वो दिगंबर अवस्था में पूरी राख लगाते हैं। 4 बाजू में धुना अग्नि जोर से चालू, जैसे होलिका दहन में किसकी अग्नि जलती है वैसी अग्नि चालू है, ऊपर से धूप आ रही है। 11 दिन 21 दिन तक वैसे ही बैठना, हलना नहीं उस जगह से, खाना पीना सब वही पे, एक ही बार कुछ फलार लेना है और वही बैठना है 21 दिन तक। इसको कहते हैं हट। हट यानी क्या मैडम? जिस प्रकार जिस साधना में आप हो उस साधना का एक हट कर लेना कि मैं ये करके ही रहूंगा, उसको कहते हैं हठ योग। जी, आपने अभी जो बताया ये एक्चुअली ना हमने तब कुंभ मेले में वगैरह ऐसे देखे थे, है ना? जो नहीं, कुंभ में तो होता ही है, लेकिन नाथ संप्रदाय में रोजाना चलता है। हमारी पंचतत्व की साधना होती है, भू समाधि होती है, 15-15, 20-20 दिन की सिद्ध, मतलब जमीन तत्व की साधना होती है। एक गड्ढा किया जाता है, उसमें सिद्ध साधना के लिए जमीन में चले जाते हैं और 21 दिन तक बाहर नहीं आते, गड्ढे से बाहर ही नहीं आते। गड्ढे से बाहर नहीं, उसको भू तत्व की साधना होती है, गड्ढे से बाहर नहीं आते मैडम, ये होता है। और ये परंपरा, अभी आप मुझे एक बात बताइए कि अभी कुंभ, अभी नासिक का कुंभ आने वाला, प्रयागराज का कुंभ चला गया,
कुंभ में कितने अघोरी और कितने नागा साधु आते हैं, लाखों से आते हैं, 5 लाख 6 लाख 10 जी लाख जी आते हैं, आराम से। दुनिया से आते हैं। जी आप देखते हो उनको, आप मिलते हैं, देखते सब होता है, बरोबर सब दिखते हैं। कुंभ होने के बाद कहाँ दिखते हैं, कहाँ चले जाते हैं? पूरे भारत में जाके ढूंढो, भारत के बाहर जाकर ढूंढो, कहाँ गए तुम्हारे 5 लाख नागा 10 लाख नागा, कहाँ कर चले गए? वो जहाज से आते वो चले जाते हैं, कुछ हिमालय से आते हैं, कुछ जंगलों से आते हैं, जंगलों में विलीन हो जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ समुद्र में चले जाते हैं, कुछ जल में चले जाते हैं, कुछ पानी में चले जाते हैं। आज भी अभी रेसिडेंटली 2017 में हिमालय में केदारनाथ से वो चीन बॉर्डर पे ही हुआ है, ये इंडियन आर्मी के साथ ही हुआ है। तो वहां पे क्या हो गया कि जब इंडियन आर्मी अपना काम कर रही थी तो मतलब वो अपना कुछ सरहद पे काम कर रही थी, तो काम करते करते अचानक उनको एक गुफा मिलती है, ये रियल है, यूट्यूब पे भी जी, जी, है। जी। और वो गुफा मिलती है तो गुफा में वो सैनिक चले जाते हैं। तो गुफा में सैनिक चले जाने के बाद वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा होता है और गड्ढे में एक साधु बैठे रहते हैं, तो वो डर जाते हैं उनको देख के, तो ये कौन है? तो वो देख के साधु थोड़े चकित हो जाते कि कौन है, आप क्यों आए हो यहाँ पर? तो वो पूछते बाबा जी हम रक्षा करते हैं भारत की, और आप यहाँ कब से बैठे हो? तो वो कहते हैं कि कौन सा युग चल रहा है? तो वो उनको पूछते हैं कि कौन सा युग चल रहा है? तो कहते हैं ये 2017 चल रहा है। अच्छा 2017 चल रहा है? तो हंसते ऐसे बोल रहे कि मैं 2 साल से साधना में हूँ, 200 साल से, 200 200 साल से, 200 साल से मैं साधना में हूँ। तो युग पूछ रहे थे कि कौन सा युग चल रहा है, और ये रियल है। आज भी अगर आप हिमालय में जाएंगे तो ऐसे साधु है जो मल मूत्र का विसर्जन बिल्कुल नहीं करते, प्रकृति की हवा का आहार लेते हैं और चिरकाल साधना में डूबे हुए होते हैं। वहाँ अगर एक सुई भी गिर जाए तो आपका सर फट जाएगा, इतनी आवाज भी उनको चलती नहीं है। अपने परम हो मतलब उसको योग तत्व कहते हैं। और जो हम निरंजन तत्व की बात करते हैं कि संजीवन समाधि कैसे होती है या समाधि अवस्था क्या होती है, समाधि अवस्था यही होती है कि यहाँ की जो आत्मा है, परम आत्मा है, वो यहाँ से निकाल कर यहाँ रख देना, शांत हो जाना। शरीर चलते रहता है लेकिन मरण अवस्था में रहते जी, हैं। ये नाथ संप्रदाय में कहते हैं संजीवनी संजीवन समाधि कहते हैं उसको। संजीवनी समाधि कहते हैं। सच बात है। जो संजीवनी समाधि में मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि कहते हैं कि वो बॉडी वैसी की वैसी है, वो सिर्फ कुछ यहाँ नहीं का होता। आत्मा निकाल कर यहाँ रख देना है। यस, और और ये सालों साल जीते हैं। सालों साल जीते हैं, मल मूत्र का विसर्जन बिल्कुल नहीं करते, लेकिन उनका शरीर वैसे का वैसा रहता है। ये अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है मतलब ये चलते रहता है। और नाथ संप्रदाय में ऐसे योगी है अभी, मतलब मेरे गुरुजी तो बहुत बारी कहते हैं कि सिद्धियां कोई साधु बताता नहीं, क्योंकि जो सच्चा है वो कभी दिखावा नहीं करता, बताना भी नहीं चाहिए। बताना भी नहीं आजकल चाहिए। की दुनिया और वैसी नहीं है, बताना भी बता ही नहीं चाहिए। सकता, हमको किसी की जरूरत ही नहीं। मैडम मेरा एक कहना है, और मेरे गुरुजी का भी एक कहना है, संन्यास ये बहुत पवित्र चीज होती है, बहुत पवित्र चीज होती है। और अगर नाथ संप्रदाय में संन्यास का पालन अगर अच्छी तरीके से हो तो उस पर नवनाथ सौराज सिद्धों की कृपा होती है, उस भक्त पर, उस सन्यासी पर, और उसको वो परम तत्व मिलता है जो इस दुनिया में जन्म लेकर भी उसको नहीं मिला, जो संन्यास लेकर मिलेगा जी। और दूसरा ऐसा होता है कि जो साधु है उसको किसी को नहीं बताना कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है। उसकी दीक्षा हुई है, उसको जीना है अपने भगवान के लिए, उसको रहना है अपने भगवान के साथ। दुनिया से क्यों ताल्लुकात रखना है? दुनिया नाम रखती है तो उसका रखने चाहिए, कोई बात नहीं। दुनिया गलत बोलती है तो उसका बोलती है। साधु जिस दिन बनते हो, जिस दिन संन्यास लेते हो, दुनिया से नाता टूट जाता है। और संन्यास लेने के बाद अगर दुनिया का असर हो तो साधु नहीं हो। जी, आप भी तो बाल सन्यासी हैं। हाँ, मैंने उम्र की 19 में ही संन्यास ले लिया मेरे गुरुजी से। जिस दिन मेरा संन्यास हुआ उस दिन मेरे दुनिया के सब नाते टूट गए, और उस दिन से मैंने कि मैं दुनिया को सोचूंगा ही नहीं, दुनिया से लेना देना ही नहीं होता है। बढ़िया लाइफ है, पता है, हमें ऐसे ही दिखाना होना है हमारे भगवान को, करना है हमारे, हम किसी की जरूरत ही नहीं ना। अगर कोई हमको बोलता है कि आपके बारे में इसने ऐसा कहा, तो ठीक है, उसकी बुद्धिमत्ता वैसी है, उसकी क्या है बुद्धिमत्ता, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मैं सोचू क्यों? आज भी मुझे 10 बजे नींद लग जाती है, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी के बारे में सोचना। और मुझे एक पता है कि अन्नदाता गोरखनाथ है, मुझे इतना पता है कि जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ वो मेरी व्यवस्था लगाने में बहुत समर्थ है। जी। मुझे किसी की जरूरत नहीं इस दुनिया को मेरे। योगी जी मुझे बात बताएं, हम जो ये हठ योग के बारे में बात कर रहे हैं, आपने मुझे अभी 3-4 प्रकार के साधु और वो किस क्या क्या करते हैं वो बताया आपने, और ऐसा कोई भयंकर हठ योग है जो आपने देखा है अपने जीवन काल में?
हाँ देखा सुना है। है? नहीं, ऐसा होता है कि हठ योग के मतलब जीवन काल में नहीं एक मैंने देखा है। ना मिट्टी वाले देखे थे, मतलब हम्म। उनके पूरे बॉडी पे मिट्टी है और वो ऐसे मिट्टी का पहाड़ बन गया है, लेकिन वो वहां से हटे नहीं कभी। नहीं होता है ना ऐसा। अभी दूसरा ऐसा है कि हमारे नाथ संप्रदाय में है ना, झुंडी चलती है हर 12 साल में। हमारे राजा जी होते हैं, हर 12 साल में झुंडी चलती है। तो एक बार ऐसी कहानी बताई जाती है कि जब नाथ संप्रदाय की जब झुंडी चलती है, तो जो पुराने नए राजा जी बनते हैं, जो पुराने राजा जी होते हैं, वो अचानक प्रकृति में गायब हो जाते हैं, प्रकृति में अपने आप गायब हो जाते अपने आप गायब हो जाते हैं। हैं। हो, उनका कार्य खत्म हो गया ना, जिस कार्य के लिए जन्म लिया तो हो गया। वो एक तो पैसे तो वैसे में तो अग्नि में चले जाएंगे, नहीं तो समुद्र में चले जाएंगे, हवा में कहीं जाकर लुप्त हो जाएंगे, निराकार जिसे आप निराकार से। और मैंने एक चमत्कार देखा था। मैं संन्यास से पहले मैं संन्यास से पहले जब कुंभ में गया था, कहते हैं। तो कुंभ में हमारे नाथ संप्रदाय के एक साधु थे, मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन वो अग्नि साधना कर रहे थे। तो अग्नि साधना ऐसी थी, और मैंने लाइव देखा हूँ, वो अग्नि साधना ऐसी थी कि उनके पूरे अंग पर भस्म लगी हुई है, उनके पूरे अंग पर घी लगा हुआ है और अग्नि में बैठे हैं। आजू बाजू घी लगा हुआ है, आजू बाजू की लकड़ियां सारी जल रही है, आजू बाजू की जो भी समुदाय वो जल रही है, लेकिन अग्नि उनके अंग को स्पर्श भी नहीं कर रही। और जब उनका आग शरीर देखा गया साधना के बाद, तो पूरा ठंडा पड़ चुका था, पूरा ठंडा था। उन्होंने अपने जल मतलब जो जल तत्व का चक्र है उसको चालू कर दिया। ये आपने स्वयं देखा? मैंने देखा हूँ, क्यों अग्नि उनको स्पर्श नहीं कर रहा। तो ये हठी है, इसको हठ योगी बोला जाता है। अब हठ योग क्यों करते हैं लोग? साधना करने हठ योग का क्या होता है? हठ योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है कि गुरु गोरखनाथ जी हमेशा एक बात कहते हैं, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। अगर तुमको परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, उसमें परमेश्वर की प्राप्ति होती है हठ योग हाँ, करने हठ से? योग परमेश्वर की प्राप्ति भक्ति से भी होती है, जी। लेकिन योगियों के लिए हठ योग गोरखनाथ जी ने दिया है कि अगर तुमको उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है, तुम भक्ति तो करो, आप लेकिन जाप योग के क्या द्वारा करते हो? आप उस साधना में गुरु मंत्र का जाप होता है। हमारे जब दीक्षा होती है तो गुरु मंत्र दिया जाता है, और जब भी कोई सिद्ध हठ योग करता है, तो उसमें गुरु मंत्र का ही जाप होता है, गुरु मंत्र सिद्ध होता है। फिर वो कितने भी जाप हाँ, वो करते दुनिया हो, में चल, कालो काल। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गुरु मंत्र सिद्ध कैसे होता है? जब आपकी दीक्षाएं होती है, तो जब गुरुदेव अपनी दीक्षा करते हैं, तो दीक्षा का जो भी मंत्र होता है उसके शब्द गिनने चाहिए, 4 हो, 5 हो, 6 हो। गुरु मंत्र के शब्द होते हैं 7, 8, जितने भी शब्द हो। जी। अगर 7 शब्द हो, तो उस 7 शब्दों का मतलब उस गुरु मंत्र का 7 शब्दों के गुरु मंत्र का जब तुम 7 लाख बार यानी 7 लक्ष बार जप करते हो अपनी एक जबान पर, तो उस जबान पर वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। अच्छा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मंत्र बोलिए, वो जितने शब्द फॉर एग्जाम्पल कोई भी मंत्र नहीं, सिर्फ गुरु मंत्र की बात। हाँ, अच्छा, तो जितना भी अक्षरी तुम्हारा गुरु मंत्र होगा, उसने अक्षरी लक्ष्य मतलब लाख जप के बाद उसी जबान पर सिद्ध हो जाएगा। एक ही जबान पर होता है वो। सिद्ध होना मतलब क्या होता है? कि आपने जो बोला फिर वो होता है ना? हाँ, तुम्हारी जबान में सिद्धता आती है। एक साधक, एक जापक की जो वाणी होती है बहुत प्रभावशाली होती है। जी। अगर उसने किसी को बोल दिया कि जा तेरा ये कार्य नहीं बन रहा है ना सालों से, जा बन जाएगा, तो उसकी जो की गई वो साधना उसका कार्य बना दे। अच्छा, ऐसा होता है। वो सिर्फ ये तो मजाक की बात थी जो मैंने करी, बट ये दो बातें अलग हो गई है ना। जी, हमारे इसमें ना मारवाड़ियों में जैसे जप तप करते हैं ना, ये कितनी सिमिलैरिटीज है मैं ये देख रही थी। एकास नावास वो प्रकार होते हैं। हाँ, तो अभी जैसे हमारी जो व्रत पूजाएं होती है, हर इसमें ना कथाएं होती है, बहुत सारी कथाएं होती है जो आपको बैठ के पूजा आपको के एक समय बात सुननी बताओ क्या पड़ती है। मैडम, अभी आप में 24 गुरु में जो आदिनाथ जी होते हो गए, 24 गुरु में आदिनाथ जी आते हैं, वो आदिनाथ जी यही आदिनाथ जी हमारे। जी, तो जैनिज्म में क्या होता है, जैनिज्म में क्या होता है, जो आदिनाथ भगवान शिव है उनको उनसे ही परंपरा जैनिज्म में आई है। और आपको एक बार और बताओ जाऊंगा, पहले तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव जी महाराज। नाथ संप्रदाय की महाराष्ट्र में अगर आप व्याख्या देखने जाए, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, महाराष्ट्र की बात ऐसी है कि उनमें बताया गया जो नवनारायण थे वो ऋषभ देव जी के पुत्र थे। और मतलब इसमें कहा था कि ऋषभ पुत्र से प्रबुद्ध नाम है नारायण मूर्ति। उसमें कहा गया कि ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से 9 नारायण और वो आगे चल के नवनाथ हुए। ये महाराष्ट्र की मान्यता। तो जैनिज्म में भी जो परंपरा है वो नाथ संप्रदाय से है। अगर बुद्धिज्म में भी कुछ परंपरा है, तिब्बती में परंपरा है, तो गुरु गोरखनाथ जी, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी तिब्बत में पूजे जाते हैं।
हाँ ये सत्य है, नेपाल में जैसे पूजे हम जाते हैं। महेश्वरी है तो हमारी जो कथाएं होती है उसमें आपने जो हुंकार वाली बात करी, हमारे इसमें बोला जाता है कि कथा सुनने वाला बोलने वाला हुंकार भरे, जी है ना। जी। फिर आपने आई मीन देयर आर फ्यू इंसिडेंसेस दैट आई कुड रिलेट कम्प्लीटली, मैं ये कहना चाह रही थी आपसे। और अब जब हम नाथ संप्रदाय की बात करते हैं तो ज्ञानेश्वर जी वारकरी संप्रदाय भी हम जानते हैं, ये कैसे कनेक्टेड है ये आपने पहले बताया। आदिनाथ जी से परंपरा जो आई, जी जो मैंने परंपरा बताई, वही परंपरा ज्ञानेश्वर महाराज जी के पास है। लेकिन जो निवृत्तिनाथ जी महाराज थे, मतलब जो गहिरनाथ जी महाराज थे, जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे, उन्हें भगवान विष्णु की उपासना की। भगवान विष्णु की कौन सी उपासना की? तो भगवान विष्णु के क्रीड़ा स्वरूप, यानी जो मतलब भगवान क्रीड़ा स्वरूप, भगवान लीला स्वरूप भगवान कृष्ण की साधना की, जी जो पंढरपुर में विठल समान है। जी और उसमें मतलब जो गहिरनाथ जी ने वो परंपरा आरंभ की, जी। तो उसमें जन्म हुआ वारकरी संप्रदाय का, जो वैष्णव परंपरा है यहाँ की। तो नाथ संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय का अच्छा गहरा संबंध है। वारकरी संप्रदाय से है नाथ संप्रदाय का। नाथ संप्रदाय ही वारकरी संप्रदाय से हुआ है, और वारकरी संप्रदाय की जो सारी परंपरा है वो नाथ संप्रदाय से ही निकली है। सारी परंपरा, एक ही परंपरा वारकरी संप्रदाय की, बाहर से नहीं। मतलब एकनाथ जी महाराज की परंपरा, दत्तात्रेय जनार्दन श्री एकनाथ, वो देखेंगे तो वारकरी संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से। ज्ञानेश्वर महाराज जी की परंपरा देखेंगे तो नाथ संप्रदाय से। तुकाराम जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज जी की परंपरा देखेंगे, चैतन्य परंपरा, बाबरी चैतन्य, केशव चैतन्य, सांगितली कुनमाळकीची, ये परंपरा नाथ संप्रदाय से। चैतन्य पर ये सारी परंपरा नाथ संप्रदाय। अच्छा, क्या भगवान दत्तात्रेय का भी कहते हैं कि नाथों का संबंध है ऐसी भगवान दत्तात्रेय का, कि जो जो नवनाथ है जितने हैं उसमें से 6 नाथ जो है वो दत्तात्रेय के ही क्या हो गया ये वंश है। 1700 में नाथ 1700 में महाराष्ट्र में एक साधु हो गए, नरहरि मालू दहुंडी सूत, मालू कवि भी कहा जाता है उनको। उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम था नवनाथ भक्ति सर। उसमें उन्होंने नवनाथों का दर्शन दिखाया, चरित्र दिखाया, कैसे 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 नवनाथ जी का जन्म हुआ है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दत्तात्रेय महाराज नवनाथों के गुरु। एक्चुअली ऐसी परंपराएं नहीं है। नहीं, नाथ संप्रदाय की मुख्य परंपरा ये भगवान आदिनाथ शिव जी से ही है बस। हाँ, तो उन्होंने उनके ग्रंथ में लिखा है महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र में परंपरा वैसी होने के कारण लोग मानते भी है दत्तात्रेय, लेकिन वहाँ ठीक है वो भी मानता, मतलब ये बहुत विषय 2 बार 3 बार मेरे पॉडकास्ट में हुआ। और मैं एक ही बात बताता हूँ कि मानो तो सब मानो, मतलब दत्तात्रेय भी शिव ही है और शिव दत्तात्रेय है, रूप तो है ही है ना। तो एक बात ऐसी बताई जाती है कि जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज गिरनार पर्वत पर तप कर रहे थे, तो उनसे कुछ बातें दत्तात्रेय भगवान ने सीखी गोरखनाथ जी से। और तब दत्तात्रेय भगवान और गोरखनाथ जी के संपर्क से एक साधु परंपरा का जन्म हुआ, उसको कहते हैं अवगढ़ साधु। अवगढ़, हाँ, तो ऐसा कहते हैं कि दत्त गोरख एक ही माया, बीच में अवगढ़ान समाया। तो वो भी परंपरा, दत्त परंपरा भी नाथ संप्रदाय में आती है। जी जी जी। आपने अभी गिरनार पर्वत के बारे में बात करी, क्या वहां पर गुरु गोरखनाथ जी वहां पर तपस्या करी गुरु थी? गोरखनाथ जी का अक्षय स्थान है वहां पर। अक्षय स्थान है। गुरु गोरखनाथ जी ने कई हजारों वर्ष वहां पर तपस्या की। हाँ, वहां पे आप जब जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले अंबाजी माता का स्थान आता है जी। तो अंबाजी माता के स्थान के बाद गोरखनाथ जी का टूंग है, जहाँ गोरखनाथ जी का धुना है, और उसके बाद दत्तात्रेय जी भगवान का गुरु शिखर है। तो दूसरा दर्शन गोरखनाथ जी का ही है। वहां पे गुरु गोरखनाथ जी महाराज वहाँ अक्षय स्थान, वो तपस्या लिए गुरु गोरखनाथ जी वो हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की वहां पर, है ना। लोग जो जाते हैं वो कहते हैं कि आपको होना बहुत पहले एक सुगंध आनी शुरू हो जाती है वहीं, सच है? वहां पे बहुत चमत्कार है। गिरनार की बातें, मतलब ऐसा कहते हैं कि कल पैरा मेरु शिखर योगी नहीं रहा, ऐसा कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कैलाश के बाद कोई चमत्कारिक पर्वत है तो गिरनार है। अच्छा, वहां पे मतलब उसकी 10,000 पायरी है और हर पायरी पे एक चमत्कार है। अच्छा, बहुत सी चमत्कार की बात है। जैसे मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। मैं एक बार गिरनार गया था, तो वहाँ कमंडल तीर्थ है, वहां पर मेरी पूजा थी दूनी के पास। तो मैं पूजा करके निकला, मुझे 7:30-8 बज चुके थे रात में। उस दिन पूर्णिमा थी, पूनम थी। तो मैं निकला और मेरे साथ मेरे 2-3 शिष्य थे। दर्शन करके जब हम निकले वहां से, तो अंधेरा बहुत हो चुका था, बारिश चल रही थी, बारिश बहुत शुरू थी, अंधेरा बहुत चुका था, लाइट कहीं पर भी नहीं थी। और दिन भर हम
पैदल चल के इधर पैदल उतरे थे, इसलिए हमारे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई। फिर? बहुत अंधेरा था। तो हम जैसे ही अंबाजी माता जी का दर्शन करके नीचे उतरना, तो बहुत अंधेरा था, तो हम डर गए कि अभी कैसे उतरना है। भगवान का स्मरण किया कि भगवान हमें नीचे उतार दो कर। आप यकीन नहीं मानेंगे मैडम, रिसेंटली एक श्वान, मतलब एक श्वान या कुत्ता आता है वहां पर, पूरा सफेद कलर का होता है, और मुझे देखकर बहुत जोर जोर से भौंकने लग गया। मैंने उसको प्रणाम किया कि, और जैसा वो मतलब वो श्वान आया तो मैंने उसको प्रणाम किया, बहुत जोर से भौंकने लगा। वैसे वो कह रहा है कि मेरे पीछे चलो, और वो आगे चलने लग गया। तो मैंने कहा कि चलो इसके पीछे चलते हैं। तो आगे चल रहा था, हम पीछे चल रहे थे, वो आगे चल रहा था, वो पीछे चल रहे थे। ऐसा करते करते एक आधा, मतलब एक, अगर कोई श्वान होगा या कुत्ता होगा तो आपके साथ 10 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, बाकी तो चला जाएगा। 25 स्टेप्स आएगा। वो मेरे आगे 5000 स्टेप उतरा था। अच्छा। 5000 स्टेप इतनी बारिश में उतरा था। हाँ, मैं लोगों को बता दूं, इतना धुआं होता है गिरनार पर्वत पे, बहुत और दुआ होता है, कि आपको दिखता नहीं सामने है। वाला व्यक्ति भी और दिखाई ये ना दे। मेरे जीवन का, भगवान होते या नहीं होता, ये जीवन का इंसिडेंस मेरे जीवन का, हाँ। कि वो श्वान मेरे आगे चलते, जैसे वो थोड़े आगे चलता तो रुक जाता था। अगर ये तो ऐसा बात कर रहा है कि दो रुको, मैं देख क्या, मतलब आगे चलता था और हम पीछे चलते थे। तो 5 जैसी खत्म हो गए स्टेप्स, वहां जैसे पहली स्टेप्स आगे नीचे वाली जब चढ़ते हैं, जाके उस साइड को बैठ गया। मैंने उसको प्रणाम कर दिया। तो मैंने बच्चों कहा कि वो आप लाओ, उसको अपन प्रसाद खिलाते हैं। बच्चे और हम प्रसाद देखने गए, तब तक वो गायब हो गए। ये मेरे मतलब ये सच है, इसे कुछ बताना है पॉडकास्ट में और लोगों को एक एंटरटेन करना नहीं। जो सच है वो सच है, और लोगों से हमें कुछ लेना देना ही है। हमें बस हमारे भगवान की बातें बताएं, ये सच है। योगी जी, एक ना स्त्री राज्य के बारे में मैंने सुना है, जब मैं आपसे चर्चा कर रही थी, आपने मुझे बताया था अबाउट द वुमेन्स किंगडम जिसे कहते हैं, और हनुमान जी वहां के रक्षक थे, शील्ड जो कहते हैं, हनुमान जी रक्षक थे। लेकिन वहां की भी अलग अलग स्टोरी है, बहुत रहस्यमय स्टोरी है, और कहा जाता है कि मत्स्येंद्र महाराज वहां गए। अब वो ऐसा किंगडम जहां पर औरतों के अलावा किसी पुरुष की एंट्री नहीं होती, वहां वो क्यों गए और क्या हुआ आगे, आप बताएंगे? नहीं, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज का जो आपका बंगाल है, वो एक काल में स्त्री राज्य था, वुमेन्स किंगडम, स्त्री राज्य। वहां पे स्त्री जी सकती थी, वहां पे पुरुष अगर जाए तो मर जाता था। अच्छा। इतना भयंकर था वो, तंत्र के माहिर में, और तंत्र में सबसे माहिर थी वो श्री राज्य की रानी। बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत बड़ी तांत्रिक थी श्री राज्य की। उसका नाम था, उसका 3 नाम आते हैं जी ग्रंथ में। उसका पद्मी भी नाम आता है, किलो ताड़ा भी नाम आता है, और उसको मैनाकिनी भी बोला जाता है। मैनावती, मैनावती नहीं, मैनावती तो ये भगवान जलेंद्र नाथ जी की शिष्या थी। अच्छा, मैनाकिनी नाम है उसका। मैनाकिनी। ऐसी कथाएं आती है मैडम कि एक बार आकाश मार्ग से उपचरी वसु नामक एक वसु से गंधर्व, यक्ष, किन्नर, देव, दानव, मानो तो वैसे वसु भी होते। एक आकाश मार्ग से वसु जा रहे थे, तो वसु जा रहे थे तो एक अप्सरा, इंद्र की अप्सरा जिसका नाम किलोताड़ा था, वसु को देखकर उनको हंस देती है, और उनको बहुत क्रोध आता है उसको देखकर, क्योंकि वसु जो भी निर्वस्त्र होते हैं, यानी खाली सिर्फ वस्त्र होते हैं, तो उनको हंस देती है। तो वो हंसते, तो वो पूछते हैं कि तूने मुझ पर क्यों हंसे, तूने क्या कारण मुझ पर हंसने का। तब वो अप्सरा बताती है कि आप निर्वस्त्र हो इसलिए मैंने आपको हंस दिया, कि इतने बड़ी वसु होकर आप निर्वस्त्र पर रहे हो, आप इतने पुरुष होकर आप निर्वस्त्र घूम रहे हो। तो उनको गुस्सा आ जाता है और उनको श्राप देते हैं कि तूने एक वसु की मजाक की है, तूने एक पुरुष को देख के हंस दिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू ऐसे नरक में जाकर गिरेगी, वहां तुझे पुरुष भी दिखने नहीं मिलेगा, जहाँ पुरुष प्रजाति भी नहीं होगी, वहां तेरा एक, जहाँ स्त्रियां होगी, जहाँ जन्म भी स्त्री आएगी, और जहाँ पुरुष अगर जन्मा भी तो मर जाएगा, और उस स्त्री राज्य की तू रानी होगी जो पुरुष को देखने भी नहीं सकती, ऐसा श्राप दे देते। तो फिर वो जो रोने लगती है कि आपने ऐसा श्राप दे दिया वसु जी महाराज, लेकिन ये तो श्राप मुझको नरक में ढकेल देगा, फिर मैं तो इंद्र भगवान की अप्सरा हूँ। वो सुनते हैं, वो कहते नहीं, अभी श्राप है, तुझे पालना ही है, तूने मेरे मेरी हंसी की है, अभी तुझे श्राप भुगतना ही होगा। फिर वो बहुत गिड़गिड़ाने लगती है। तो कहते, वो वसु कहते कि ठीक है, मैं तुझे श्राप भी देता हूँ। बहुत साल बाद जब तू तेरी इस गलती की पूरी, मतलब इस गलती की पूरी, ये कहते हैं कि बस नहीं, इस गलती की पूरी सजा तू भुगतेगी। अच्छा। जो पूरी सजा भुगतेगी, तब एक चमत्कार हुआ कि इस दुनिया में जो सबसे अजय पुरुष होगा, जो किसी युद्ध में नहीं हारा होगा,
उससे जब तेरा विवाह होगा और उसके विवाह होने के बाद जब तुझे संतान प्राप्ति होगी तब तेरी श्राप से मुक्तता होगी, जाए मेरा वो श्राप। ऐसा कहकर वसु चले जाते हैं जी। और उनके श्राप से कारण एक स्त्री राज्य बन जाता है, स्त्रिया, और वो स्त्री राज्य की रानी हो जाती है महीना की नहीं। और वो स्त्रिया और उस स्त्री राज्य के रक्षण का काम हनुमान जी महाराज पर आता है, क्योंकि वो चिरंजीवी थे तब जी। तो उस राज्य की एक कहानी ऐसी है कि वहां किसी स्त्री की शादी नहीं होती, अच्छा, लेकिन गर्भवती सारी स्त्रियां होती है, गर्भवती सारी, प्रेग्नेंट सारी हो जाती है। प्रेग्नेंट सारी होती है, कैसे? लेकिन शादी किसकी नहीं होती है, उस स्त्री राज्य की रक्षा का काम हनुमान जी महाराज का था। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज एक वानर है और वो बुद्बुदकार करते हैं। कौन सा कार्य? जब एक वानर होता है तो हाँ। जैसा हम श्वास लेते तो जैसा एक वानर बुद्बुदकार होता है, बुक 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 ऐसे आवाज करते हैं। करते हैं। जी जी जी। हाँ। तो उनके जो बुद्बुदकार की जो आवाजें होती है, कुछ आवाज जब वो रात में उस किंगडम की रक्षा करते थे तो उसको प्रदक्षिणा करते थे, यानी और वो आवाज एको होती होगी। वो, हाँ, और वो आवाज करते थे तो आवाज से वहां की जो स्त्री है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब उस बुद्बुद बुद्बुदकार की आवाज से वहां की जो जितनी भी औरतें वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। और वहां पे ऐसा था कि पुरुष का अगर गर्भ रहा है तो बुद्बुदकार की आवाज से वो गिर जाता था, लड़के मर जाते थे, अगर लड़कियां ही जीवित रहती थी। हाँ, जब वो रानी ने पूरी सजा उसकी भोग ली, मतलब वो फिर उसको कहा कि अभी मुझे श्राप से निकलना, तो उसने सब स्टडी किया कि इस दुनिया में सबसे मतलब सबसे यौवन पुरुष और सबसे युद्ध में शक्तिशाली पुरुष कौन है, मतलब किसी प्रकार के युद्ध में नहीं आ रहा शक्तिशाली पुरुष कौन है। तो सब उसने देखा तो उसने कहा कि इस दुनिया में हनुमान जी महाराज एक ऐसी शक्ति है जो किसी युद्ध में नहीं आ रहे और किसी को नहीं आ रहे। तो उसने हनुमान जी महाराज का तप करने का शुरू कर दिया, साधना करने का शुरू कर दिया। बहुत साल के तप के बाद उसको हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं कि मैं ना कि आंखें खोल में तुझे प्रसन्न हो, मांग तुझे क्या वरदान चाहिए। तो वो कहते हैं मुझे वरदान एक ही चाहिए और वो आप मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे वरदान देंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। तो जैसे वचन देते वो फंस जाता है, तो वो कहती है कि ठीक है, आप वचन देते हमें वचन का पालन करो। बोले माँ को सही क्या चाहिए? शादी करो। तो आप मुझसे विवाह कर लो। हनुमान जी महाराज तो धक्के हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैंने तो अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैंने सीता माता के सामने कसम कही कि मैं कभी जिंदगी में परिवार नहीं करूंगा, मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी परिवार नहीं बसाऊंगा, मैं कभी वंश नहीं करूंगा, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो तेरे से विवाह नहीं कर सकता। तो कहती कि आपने दिया वचन फिर ये हो जाएगा, और आपने तो मुझे जबान दी है कि आप वचन दिया है कि आप मुझे संभालो, मतलब मेरा जो भी रहेगा वो करोगे। बोले नहीं, मैं तो हनुमान जी महाराज फंस जाता है। हनुमान जी महाराज कहते कि तेरी इच्छा क्या है? कि मुझे इस दुनिया में सबसे जो शक्तिशाली पुरुष है उससे विवाह करो, और जो निर्युद्ध मतलब एक जो आ जाए वो एक ही युद्ध नहीं हारा। तब हनुमान जी महाराज हंसने लगते कि मैं एक युद्ध हार चुका हूँ, तो तेरे लायक पुरुष मैं नहीं हूँ। अच्छा। तो कहती कि कौन ऐसा है जिसने आपको भी युद्ध में हराया? तब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के बारे में हनुमान जी महाराज बताते। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का हनुमान जी के साथ युद्ध होता है और हनुमान जी उसमें हार जाते हैं। हाँ, रामेश्वर में जब एक बार सागर समुद्र के पर स्नान कर रहे थे मच्छिंद्र नाथ जी महाराज, तो वर्षा होती और हनुमान जी महाराज वो वानर रूप में लीला कर रहे होते, तो उन पर देखकर हंसते, मच्छिंद्र नाथ जी हंसते। तो हंसने के बाद उनका शाब्दिक वाद होता है और उस बाद में युद्ध होता है, और उस युद्ध में गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से हनुमान जी महाराज हार जाते हैं। अच्छा। हाँ, जिसे हम संकट मोचन कहते हैं, उन्हीं पे संकट आ गया। उन्हीं पे संकट आया था। तो फिर और जब वो युद्ध में हार जाते हैं तो पवन देव बीच बचाव करते हैं। तो पवन देव जब बीच बचाव करते हैं ना, तो हनुमान जी महाराज मच्छिंद्र नाथ जी से क्वेश्चन मांग लेते हैं कि हे सिद्ध, मैं आपसे क्वेश्चन मांगना चाहता हूँ, हे योगी जी महाराज मैं आपसे क्वेश्चन मांगना चाहता हूँ। तो क्या क्या है? जब अगर मुझ पर कोई संकट आए तो आप मेरे साथ मुझे उस संकट से बचाइए। एक्चुअली तो संकट मोचन है, लेकिन इन पर भी जब कुछ आएगा तो आप मुझे बचाएं। मच्छिंद्र नाथ के तथास्तु, जब भी आप आवाज देंगे मैं आ जाऊंगा। अभी इस इंसिडेंस में वही हो जाता है, उन पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है क्योंकि मैना की रानी से उनको विवाह करना पड़ता है। तो वो भटक जाता है और कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे मच्छिंद्र नाथ जी की सहायता लेनी पड़ी, सहायता। तो स्मरण करते हैं, कहते हैं दीन दयार विरत, कहते हैं ना कि दीन दयार विरत संभारे हर उनाथ में संकटकारी। तो स्मरण करते हैं गुरु मच्छिंद्र नाथ जी। मच्छिंद्र नाथ जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। जब वो प्रकट हो जाते हैं
तो कहते कि आपने मुझे एक बार वचन दिया था, इसमें भी एक चमत्कारिक शक्ति है। आप मतलब तो आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे संकट को हरण करेंगे, आप मुझ पर संकट आए हरण के लिए। बच्चीनाथ कहते कि कौन सा संकट आया बोल दो, मैं हरण कर जी देता हूँ। जी। तो वो कहते हैं कि चलो अभी आपको स्त्री राज्य में विवाह करना है। तो बच्चीनाथ कहते अरे मैं ही ब्रह्मचारी हूँ। नहीं, बोले आपको संकट, आपने तो मुझे वचन दिया था कि नहीं आपको करना होगा, स्त्री राज्य में विवाह करना होगा। स्त्री राज्य में विवाह कर कर उसको जब पुत्र होगा तो वो श्राप से मुक्त हो जाएगी, तब आप चले जाओ। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं ये बहुत बड़ा कार्य आपने हमें बोला है, इससे मेरे नाथ संप्रदाय की न्यू अभी तो नाथ संप्रदाय का कार्य शुरू हुआ है। नहीं, बोले आपको करना ही होगा। इसमें भी तांत्रिक जानकारी ऐसी होती है, मतलब एक तंत्र ऐसा किया गुरु मच्छिंद्र नाथ जी उस वक्त कि नाथों का जो शरीर है मैडम, वो आयोनी संभव है, पंच तत्वों आयोनी। का नहीं है। जैसे हम आप अपनी माँ के गर्भ से आए हैं, नाथ ये माँ के गर्भ से नहीं आए जी हैं। जी, हमने जो पहले बात करी थी। हाँ, जी। नाथ ये परम तत्व है, ये जी। 5 तत्व का शरीर नहीं है इनका। हम्म, तो फिर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि यार मैं इस राज्य में भी गया तो उसका असर मुझ पर कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरा शरीर परम तत्व का है, मैं पंच तत्व से नहीं हूँ। तो वो कहते नहीं, आपको शरीर भी बदलना हो। तो ऐसी मान्यता है कि तब गुरु गोरखनाथ जी, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने जो उनका ओरिजिनल शरीर था उसको बदल दिया, माया से 5 तत्व का शरीर निर्माण किया। उनका काया प्रवेश हुआ उस शरीर में। जो उनका ओरिजिनल शरीर था एक जगह सेफ्टी पॉइंट है विश्वेश्वर मंदिर, वहां पे रखा गया। और उसके बाद 5 तत्व के शरीर में गुरु मच्छिंद्र नाथ जी आए और फिर उनको उसी राज्य में लेके गए और उनका विवाह करा दिया। तो तब इतिहासकार लिखते हैं कि ये गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की माया है, माया रूपी कहा जाता जी है, जी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। जी। जब वक्त आया तो उन्होंने खुद का शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया, तो तब से उनको माया मच्छिंदर भी कहा जाता है। माया मच्छिंदर। और हाँ। इनका पुत्र होता है फिर? हाँ, तो फिर इन अभी वो उसमें भी कथा है, जब इनकी शादी मतलब हनुमान जी महाराज इनकी शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद गुरु मच्छिंद्र यानी जब वो शादी होती है तो गुरु मच्छिंद्र नाथ मतलब ऐसा कहते हैं कि शादी के इसमें जाते हैं, मतलब अभी तो हाँ, मतलब उसमें रिलेशनशिप में। हाँ, तो उसमें भी वो अभ्यास पढ़ाई करते हैं और वहां पे जन्म होता है कौल ज्ञान तंत्र का, कौल ज्ञान दान तंत्र का। कौल ज्ञान तंत्र का वहां पे मतलब कौल ज्ञान तंत्र का जन्म होता है। जैसे माँ बाप कई कुछ लोग शंभो के समाधि तक ऐसी कुछ बातें करते हैं। तो कौल ज्ञान तंत्र यानी क्या होता है कि गुरु मच्छिंद्र नाथ कौल तंत्र लिखते हैं कि एक तंत्र ऐसा है कि हम संन्यास धर्म में कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी रिलेशनशिप में भी रहते हो वहां भी तंत्र कर सकते हैं। और वो कौल ज्ञान तंत्र का लिखते हैं कि तुम तुम्हारी पत्नी के साथ रहते हुए भी तंत्र और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो और तब भी तंत्र कर सकते हो। तो उन्होंने कौल ज्ञान तंत्र का, तो मतलब वो थोड़ा सा दिमाग के बाहर का बात, तो वहां पे भी उन्होंने पढ़ाई की और कौल ज्ञान तंत्र का वह तब स्थापित हुआ कौल ज्ञान तंत्र। फिर उनसे उनको लड़का होता है मीननाथ। मीननाथ उसका नाम होता है। और फिर मच्छिंद्रनाथ राज्य में गुंग हो जाते हैं, सब भोग विलास में वो लिप्त हो जाते हैं। अभी गुरु उस राज्य में फंस चुके हैं, गुरु उस राज्य में चले गए हैं। जब ये बात गुरु गोरखनाथ जी महाराज को मालूम मिलती है तो बहुत क्रोध में आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं सारी दुनिया में आज संप्रदाय के ध्वजा हट कर रहा हूँ और मेरे गुरु का ऐसा क्या होगा। मैडम वो जब उनको समझ में आता है गुरु गोरखनाथ जी महाराज को कि मेरा गुरु राज्य में चला गया, वो उतने हट से निकलते हैं वहां से कि उनका ये नहीं रहता, हट से निकल के स्त्री राज्य के सीमा पर आते हैं। और जब उस राज्य की सीमा पर जैसे स्त्री राज्य में पैर डालेंगे तो उनको मालूम कि जैसे मैं इस राज्य में पैर डालूं मैं पुरुष हूँ, मैं जैसे इस राज्य में पैर डालूंगा हनुमान जी महाराज को समझ जाएगा और वो यहाँ पर आकर युद्ध करेंगे और यहाँ मेरे उसके साथ युद्ध होगा तो मेरे गुरु वहां पे सावध हो जाएंगे। युद्ध तो नहीं करना है, फिर अभी क्या करना है, इस राज्य में तो घुसना है। तो फिर देखते हैं कि तब एक कलिंगा नामक नर्तकी जो इस राज्य में गाना बजाने के लिए जा रही, उसको कहते हैं कि तू मेरे साथ मुझे तेरे साथ लेके चल। उसके साथ उस राज्य में जाते हैं, वहां पे स्त्री रूप धारण करते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज। अपने गुरु की वो जो मोह माया की जो धुंधी है वो निकालने के लिए मृदंग बजाते हैं और उसमें आवाज निकालते हैं कि चलो मच्छिंदर गोरख आया। जब वो आवाज गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज के कान पर जाती है तो उनका भ्रम टूट जाता है कि ये मोह माया में मैं कहाँ अटका हूँ। और तब गुरु गोरखनाथ जी अपने आवाज में प्रकट हो जाते हैं और अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं और अपने गुरु को उस राज्य से निकाल कर लाते हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा इतनी अच्छी बात बताती है, अगर हमारे गुरु से कुछ गलती हो जाती तो गुरु को छोड़ना ये हमारी परंपरा नहीं है जी। उन गुरु की वापस सेवा करना और उसको सत मार्ग पे लाना ये हमारी परंपरा। आजकल लोग
बदल देते हैं, गुरु बदल देते हैं, नहीं, हो रिश्ते सकता है बदल ना देते कि हैं, कुछ इंसान है बदल तो देते आपके गुरु से गलती हो जाए, ऐसा जरूरी थोड़ी है। इस गुरु गोरखनाथ जी के इंसिडेंट से हमें क्या पता चलता है कि कुछ भी हो जाए हमारे गुरु रहते हैं। जी, ऐसा। मतलब देखिए, अब इनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद भी तंत्र के जरिए ये हम्म, मैना क्या नाम है, मैना किनी, मैना किनी के साथ रहते थे, उसे कहा जाता है कौल कौल तंत्र। कौल कौल ज्ञान, उसमें ही उसकी उत्पत्ति हुई। जब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने, जब कैसा कहते हैं कि शंकराचार्य को भी संभोग क्या ये देखने के लिए स्त्री शरीर में राजा के शरीर, राजा युवराज के शरीर में जाना पड़ा था, जी, तो वैसी कहानी यही भी है। तो गुरु जी। गोरखनाथ जी ने जब वो देखा तो उसके बाद उन्होंने कौल ज्ञान तंत्र की स्थापना की। अच्छा, ये बताइए, प्रभु श्री राम भी गोरखनाथ जी के शिष्य थे? हाँ, ये क्या, 84 सिद्धों में वही भी थे। जब ऐसा मान्यता है कि मतलब ये रामायण में है? बिल्कुल तथ्य है। ये हमारे पास गोरखनाथ- तो एक पंथ है, रामनाथी पंथ कहते हैं उसको। अच्छा, राम के भी कहा जाता है रामनाथी पंथ। वो प्रभु राजा, उसके मूल प्रवर्तक भगवान राजा रामचंद्र जी महाराज, भगवान राम प्रभु जी है। अच्छा। तो उसकी कहानी ऐसी है कि जब हनुमान जी महाराज स्थिर राज्य में जा रहे थे और गुरु गोरखनाथ स्थिर राज्य में जा रहे थे, तो गुरु गोरखनाथ जी को ये पता था कि जब मैं स्थिर राज्य में जाऊंगा तो हनुमान जी को कहाँ से ये मालूम पड़ सकता है जी। कि मैं स्थिर राज्य में हूँ, तो वो आके मुझसे युद्ध कर सकता है। तो क्या करते, जब स्थिर राज्य में घुसते तो 4 अस्त्र वही आकाश में फेंक देते हैं, और जैसे हनुमान जी महाराज रात में आते हैं बुद्धकार करने, तो वो अस्त्र उन पर लग जाते हैं, और जैसे वो अस्त्र उन पर लग जाते, वो धड़ाम जमीन पर गिर जाते। 4 अस्त्र, असं म्हणतात की 4 अस्त्रांच्या विद्येने हो मारुती बांधला। जैसे वो धरती पर गिर जाते हैं तो वो उनकी एकदम जान कासावीस हो जाती है और डरने लग जाते हैं, उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, जी। उनका श्वास रुक जाता है। फिर वो प्रभु राजा रामचंद्र की आह्वान करते हैं, फिर भगवान राम प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि तेरी अवस्था किसने की? तो उनके मुख से शब्द बहुत बार निकलता है, ये मेरी अवस्था ना संप्रदाय के योगी सिवाय कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है कि इस जंगल में कोई तो भी योगी मतलब आया है। नाथों के पास इतनी अपार सामर्थ्य, शक्तियां, हाँ। सामर्थ्य होता है। मैडम। और नाथ संप्रदाय एक ऐसी, मतलब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नाथ संप्रदाय की योगी ये मृत्यु को, मतलब मृत्यु पर वर्चस्व जमा लेते हैं। नाथ संप्रदाय किसी योगी को मरण आ भी रहा है तो प्रकृति के कारण से आएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके प्राण लेने का अधिकार यम धर्मराजा को। योगी जी, ये बताएं कि नाथ जो लोग होते हैं, नाथ योगी जो होते हैं, उन्हें कनफटे भी कहा जाता है। कहते हैं कि उनके कान के जो छिद्र होते हैं, वो छेद होते हैं, वो बड़े होते हैं, उससे मुद्रिकाएं होती है। हाँ, उसमें मुद्रिकाएं होती है, ये उनका आभूषण होता है। इससे आप पहचान सकते हो कि ये नाथ संप्रदाय के लोग हैं। इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। एक बार वो सबसे पहले मुंह मुद्रिका गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने भगवान शिव के कान में देखी थी। अच्छा। और वो कान में देखी थी तो भगवान गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कहा कि मुझे चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा ये परम सत्य है जो मैं इसको धारण करके बैठा हूँ, और अगर तुम्हें ये परम सत्य धारण करना है तो तुम उस लेवल के बनो, उस बनना पड़ेगा, उस प्रकार की साधना करना पड़ेगी। जब उन्होंने वो साधना की, मैं गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने, तब वो परंपरा जन्मी। और उस परंपरा के बाद कनफटा ये परंपरा है। कनफटा यानी क्या होता है कि ऐसा एक साइंस बताता है कि हमारे शरीर में, कान में, यहाँ पर एक ऐसी नस है जो अगर बंद कर दी जाए तो तुम्हारा जो शरीर है और जो शरीर की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, और वो जो शख्स होता है अखंड ब्रह्मचारी रहता है। क्या होता है? अखंड ब्रह्मचारी रहता है। और योग करने के लिए ब्रह्मचार्य बहुत जरूरी है, कौन सा योग करने के लिए। तो नाथ संप्रदाय में ये परंपरा है कि जब गुरु दीक्षा होती है, वो संन्यास दीक्षा होती है, तो उसके बाद एक परंपरा ऐसी, उसको बोलते हैं चिरा लेना या दर्शनी होना। तो उसमें क्या करते हैं, शिष्य और गुरु आमने सामने बैठते हैं, करद होती है, जैसा सूर्य कैसे, मतलब सूर्य कैसा होती है वैसे करद होती है, बिना एनेस्थेसिया के, बिना किसी के डॉक्टर के गुप्त परंपरा से, मतलब शिष्य के कान फाड़े जाते हैं यहाँ से। अरे बाप रे। और उसमें बड़े बड़े कुंडल डाल दिए जाते हैं। हाँ, ऐसे हाँ, गरम करके? नहीं, गरम करके नहीं, ऐसे ही गरम बिरम नहीं, ऐसे ही। तो वो जाएगा कैसे? जाता है, सूर्य जैसा होता है, वो नुकीला होता है। बाप रे। तो उससे कान फाड़े जाते हैं और बड़े बड़े योग दंड डाल दिए जाते हैं। और वो होता है त्याग। नाथ संप्रदाय के साधु का इतना त्याग होता, और उसको कहते हैं कनफटा साधु। हमारे नाथ संप्रदाय में 2 साधु परंपरा, कितनी? 2 साधु परंपरा। एक कहते हैं अवगढ़ साधु,
और दूसरा होता है दर्शनी साधु। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं अवघड़ हूँ, मैं साधु हूँ, नाथ संप्रदाय का योगी भी हूँ, लेकिन मैं अवघड़ हूँ, मेरे चेहरे या मेरे कर्ण छेदन ये नीचे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हमसे भी ऊपर एक परंपरा है, उसको कहते हैं दर्शनी परंपरा। उनके चेहरे यहाँ से होते हैं और उनके जो कुंडल होते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो उनको गोरक्ष स्वरूप कहा जाता है। जब गुरु आदिनाथ जी से ये परंपरा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के पास तक आई, तो तब तक ये ऐसा नहीं था, तब तक अवगढ़ परंपरा भी जन्मी थी, करना है तो करो, नहीं तो मत करो, ऐसा था। जी जी। लेकिन जब गुरु गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय की धुना संभाली, तब से साधु को चिरा ये अनिवार्य हो गई। वहां से दर्शनी परंपरा ये ज्यादा जोर में शुरू हो गई। ऐसा कहते हैं कि जो कान फटा साधु होता है वो साक्षात गोरक्ष स्वरूप होता है। उसको दर्शन क्यों कहते हैं पता है आपको? कि उसके दर्शन, अगर उसने आपने उसका दर्शन भी कर दिया और उसका दर्शन करके मन में कुछ बोल दिया कि मेरी कामना पूरी होनी चाहिए, तो उसके दर्शन से आपकी कामना पूरी हो जाए। उस दर्शनी साधु का दर्शन यानी साक्षात गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दर्शन, इतने क्योंकि उनका त्याग है ना वैसा जी। उसके बाद भी उनको महीना 40 दिन सूर्य देखना नहीं पड़ता है, एक ही इसमें रहते हैं, एक ही खोली, मतलब एक ही रूम में रहना है, वहां नीम के पत्ते पर उनको सुलाया जाता है। 40 दिन के बाद उनका गंगा जल होता है, 13 दिन 40 दिन के बाद गंगा जल में कान धोए जाते हैं, फिर योग दंड है उसको साफ किया जाता है, फिर छोटी छोटी मुद्रिकाएं डाली जाती है बिना एनेस्थीसिया, बिना एनेस्थीसिया। उसमें कुछ पिन भी हुआ तो मेडिसिन नहीं खाना है, सिर्फ शिव गोरक्ष जपते रहना है, किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं, किसी प्रकार की, सिर्फ तेल डालते हैं बस। आज भी है, आज भी चलते आ रहा है, साधु आज भी है, चलते आ रहा है। 4 दिन पहले एक मेरे गुरु भाई की चिरा हुई है, 4 ही दिन पहले। हाँ, कनफटे साधु आज भी कनपटे साधु आज भी है, मेरे चाचा गुरु है। आप उनको देख सकते हैं ऐसे, हाँ, हम भी कहीं अदृश्य हो जाते हैं। नहीं अदृश्य नहीं, वो अपने में ही रहते हैं, अपने में ही होते, कनफटा साधु होते हैं। अभी मैं जो परंपरा से आता हूँ मेरी अवगढ़ परंपरा है। हाँ, क्योंकि आपने जैसे कहा वो दर्शनीय है, हाँ, वो दर्शनीय है तो फिर लुप्त होंगे। नहीं होते हैं दर्शनीय थे, यहाँ भी है, मतलब जैसे हमारे अखाड़े में होते, अखाड़े में सब दर्शनी साधु ही होते, कनफटे साधु ही होते। अभी यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय महाराज जी, तो उनकी भी चिरा हो चुकी है, उनके भी कान में कुंडल है बड़े बड़े, वो भी नाथ संप्रदाय से है। अभी जैसा हमारे चाचा गुरु योगी बालकनाथ जी महाराज तिजारा के, राजस्थान से, अलवार से, उनके भी चेहरा हो चुके हैं जी। अच्छा, वो नाथ संप्रदाय के, सोशली ही नहीं पॉलिटिकली भी नाथ संप्रदाय का कार्य चल रहा है। हाँ, आदित्यनाथ जी महाराज जी है जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हमने कनफटे साधु के बारे में बात की है, वैसे और भी कोई आभूषण होते हैं नाथ साधु के? नाथ संप्रदाय में जब दीक्षा होती है तो सबसे पहले चोटी दीक्षा होती है, संन्यास दीक्षा होती है, उसके बाद जनेऊ डाला जाता है। जनेऊ यानी शैली श्रृंगी कहते हैं उसको, वो नादी जनेऊ होता है, वो बजाकर गुरु को आदेश किया जाता है, वो बजाकर ब्रह्मांडों को आदेश किया जाता है, भगवान को आदेश किया जाता है। तो शैली श्रृंगी का आभूषण ऐसा है कि जो मेंढी होती है उसके लोकर से बनता है, भेड़ होती है। हाँ। तो भेड़ के जो बाल होता है ब्लैक शिप, वो भेड़ के बाल से उसका धागा बनता है, और जब वो बनता है तो उसको मतलब अवधि लगता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन। जब वो बनता है तो उसमें जप करना होता है, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। वो 7 8 12 हाथ लंबा होता है, उसको नादी जनेऊ कहते हैं। फिर उसमें स्फटिक स्वरूप भगवान विष्णु, मूंगा स्वरूप भगवान ब्रह्मा, रुद्राक्ष स्वरूप भगवान शिव और शुंगी होती है, उसको बजाकर गुरु को आदेश कर। वो नाथ संप्रदाय का मुख्य आभूषण होता है जो हर योगी के एक गले में आपको मिलेगा जी। तो ऐसा है कि कोई नकली जनेऊ भी अभी वो क्या है मैडम, वो सांसारिक लोग पहनते हैं। एक्चुअली विषय ऐसा है कि सन्यासी आदमी नहीं, जो सन्यासी योगी है उसने शैली श्रृंगी पहननी चाहिए और उसने परम ये काम करना चाहिए। अभी हमारे महाराष्ट्र में क्या होता है, लोग कहाँ से भी 300-400 रुपए की नकली खरीद कर लाते हैं और खुद को योगी बताने के लिए पहन लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये गुरु ही देते हैं, गुरु से संन्यास होता है। संन्यास बहुत पवित्र चीज होती है, जब संन्यास होता है तब गुरु ये देते हैं जी। तो ये ऐसा होता है जी। अब मुझे एक बात बताइए योगी जी की नाथ संप्रदाय में अलग अलग विद्याएं होती है ना। हमने एक संजीवनी समाधि के बारे में पहले बात करी थी, संजीवनी विद्या भी होती है, संजीवनी विद्या भी होती है। कहते हैं कि जिससे अमर रहते हैं या इमॉर्टल रहते हैं, क्या ये सच है? और ये विद्या कैसी होती है फिर? ये संजीवनी विद्या ऐसी होती है कि मुर्दा रहो या कुछ भी रहो वो जीवित हो जाता है। संजीवनी विद्या की चमत्कारिक शक्ति आपको अगर बताओ तो आप हैरान हो जाएगी जी। जब गुरु गोरखनाथ जी छोटे थे, बालक थे,
तो एक बार क्या हुआ, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि गोरखनाथ, आप इस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम कीजिए, आप छोटे हो, मैं इस कनकगिरी गांव से जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूँ। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी क्या हो गया कि गांव में भिक्षा मांगने चले गए। हर गांव में अलग जगह हुए भिक्षा मांग रहे थे, तो आप दोनों ने भिक्षा जमा की और लेके आ रहे थे। यहाँ पर क्या हो गया, गुरु गोरखनाथ जी छोटे थे, 7-8 साल के होंगे, तो झाड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, और तब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि अगर यहाँ बैठेगा तो खाली मत बैठ, मैं तुझे मंत्र देता हूं, उसका जाप करते बैठो, तुझे याद हो जाएगा। होता संजीवनी मंत्र, कुछ भी हो जाए तो इस मंत्र को नहीं बोलना, ये मंत्र पूरा करना। तो वो मंत्र पढ़ रहे थे, तो वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे खेलते खेलते वो बच्चे मिट्टी के गुड़िया और गुड़िया बना रहे थे, इंसान मतलब गुड्डा और गुड्डी बना रहे थे। तो उनसे गुड़िया तो बन गई, लेकिन मतलब वो ये नहीं बन रहा था, गुड्डा नहीं बन रहा गुड्डा नहीं बन रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो चिक्कल, वो मतलब वो कीचड़ लाके दिया गुरु गोरखनाथ जी के पास, और गुरु गोरखनाथ जी के पास वो कीचड़ लाके देने के बाद कहा कि इसको हमें गुड्डा बना दो, इंसान बना दो, एक बालक बना दो, इसका मिट्टी का पुतला बना दो। तो गुरु गोरखनाथ जी वो मिट्टी का पुतला बनाने लग गए, बच्चों का मान रखते बनाने लग गए, और जबान में संजीवनी मंत्र चालू था। पुतला ही बना रहे हैं, मंत्र भी शुरू है, पुतला ही बना रहे हैं। जैसा वो पुतला पूरा हो जाता है, उसके हाथ पैर सब निकाल जाते हैं, तो मंत्र भी पूरा हो जाता है। जैसा वो संजीवनी मंत्र पूरा हो जाता है, उनके हाथ में जैसा ही संजीवनी मंत्र पूरा होता है, उनके हाथ में उस गुड्डे का यानी उस पुतले का बच्चा जन्म हो जाता है। अच्छा, जीवित बच्चा, जो जीवित हो, हाड़ मास का डायरेक्ट बच्चा बच्चा जन्म लेता है, और वो बड़े बड़े से रोने लगता है। तो ये भी डर जाती है क्या हो गया, तो ये भूत कर भागने लगते हैं। तो उतने में गुरु मच्छिंद्र नाथ जी आते, मच्छिंद्र नाथ जी तो ये क्या कर दिया तूने? बोले कुछ नहीं, मैं मिट्टी का पुतला बना रहा था, तो उसमें जान डल गई और ये बच्चा ये हो गया। तो हाँ, तो कहते कि तेरे मुख में संजीवनी मंत्र शुरू होता, संजीवनी मंत्र के कारण जैसा तो संजीवनी मंत्र पूरा हुआ, तो इस बच्चे में, इस पुतले में जान डल गई और ये बच्चा तैयार हो गया। तो इस तरीके संजीवनी वो गहिनीनाथ जी महाराज, संजीवनी विद्या, जिससे आप मृत व्यक्ति के शरीर में भी जान फूंक तो वो सकते हैं। संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास थी। तो शुक्राचार्य क्या करते थे, अगर देव और दानव का संग्राम हुआ, तो देव दानव के संग्राम के बाद सब दानव जब मर जाते थे, तो सब दानवों पर संजीवनी विद्या डालकर उनको वापस जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य के पास ये विद्या थी, शुक्राचार्य से आगे बढ़ी संजीवनी विद्या, भगवान शिव शुक्राचार्य को मिली है जी। और कौन सी विद्याएं होती है नाथ संप्रदाय नाथ संप्रदाय में? बहुत सी विद्या है और बहुत से तंत्र होते हैं। जैसे वाताकर्षण विद्या है, शाबर विद्या है। वाताकर्षण एक विद्या ऐसी विद्या है जिस किसी पर भी उस भस्म का फूक जाता है और वस्त्र मार देता है। वाताकर्षण नाथ संप्रदाय के पास और नाथों के पास, योगियों के पास एक ऐसा अस्त्र है, अगर किसी की मतलब आप युद्ध भूमि और किसी को अस्त्र मारा जाए, तो सबसे पहले जो उसकी श्वास लेने की क्रिया बंद हो जाएगी, उसका शरीर में जो रक्त है वो गाढ़ा बन जाएगा, उसका शरीर नीला पड़ जाएगा, मूर्छ होकर जमीन में गिर प्राण हो जाएगा। ये वाताकर्षण होता है, वात पूर्ण आकर्ष लेता है वो। ये शाबर विद्या होते हैं, शाबर विद्या में तंत्र होता है, तंत्र से तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब तंत्र से कुछ भी यानी जिस तरीके से तुम्हारी साधना है उस तरीके से तुम विधि का विधान भी बदल सकते हो। विधि का विधान भी बदल सकते हो। तंत्र में उतनी ताकत होती है, तंत्र कुछ भी कर सकता है। तंत्र जो नहीं है तुम्हारी कुंडली में वो भी ला कर दे सकता है, और जो है उसको भी छीन सकता है। तंत्र कुछ भी कर सकता है। तंत्र सात्विक तंत्र होता है, तामसिक तंत्र होता है, दो ही प्रकार से तंत्र होता है। नाथ संप्रदाय का मूल तंत्र सात्विक होता है, तामसिक तंत्र नहीं। तामसिक नाथ संप्रदाय में कुछ अलग लोग करते हैं। जैसे भगवान कानिफ नाथ संप्रदाय में योगी कानिफ नाथ जी, उन्होंने नाथ संप्रदाय में कपालिका पंथ की स्थापना की और वो तामसिक तंत्र करते थे। अच्छा, ऐसा। तो जैसे आप ये तंत्र की बात कर रहे हैं, तो तंत्र मतलब बहुत डीप कनेक्शन है नाथ संप्रदाय के साथ। तंत्र की प्रमुख उत्पत्ति नाथ संप्रदाय से ही हुई, बाकी भी प्रचार प्रसार हुआ। कौल ज्ञान तंत्र हो गया, शाबर विद्या हो गई, इसकी उत्पत्ति तो नाथ संप्रदाय से हुई जी। और नाथ संप्रदाय सबसे पहले आने वाला संप्रदाय इस युग में जी। और सबसे पहले तंत्र की नींव रखने वाला संप्रदाय यही था। तो अगर हम आज अलग अलग तंत्र की बात करें, जैसे आपने कहा पहले हम जब बात कर रहे थे कि बंगाल विच वॉज ऑल्सो नोन एज किंगडम ऑफ वुमेन, तो वहां पर तो सिर्फ तंत्र ही होता था। तंत्र ही होता था, आज भी तंत्र होता है। हाँ, तो एक कहते हैं कि बंगाल की गुप्त विद्याओं में केवल किसी के चलने के बाद, है ना, ऐसा भी कोई तंत्र है कि केवल किसी के चलने के बाद उसके पैर के नीचे की जो राख है उससे भी आप तंत्र करके, हाँ, वो ऐसा भी कुछ है? होता है। अगर आप किसी के पैर के नीचे की मिट्टी उठा लेते हो तो उस पर आप क्रिया कर सकते हो।
पाँव के मिट्टी का तंत्र कहते हैं हाँ, उसे। लेकिन वो चप्पल से नहीं चलना चाहिए, उसके पाँव की एग्जैक्ट मिट्टी चाहिए, फिर आप उस पर क्रिया कर सकते हो। क्रिया यानी उसका पुतला तैयार कर सकते हो, उसमें उसकी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। फिर आप जितनी तकलीफ उस पुतले को दोगे, उसकी तकलीफ उतनी तकलीफ उसको होगी। लोग करते हैं ये सब अभी। अभी ये कितना सच है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो पहले होता था। अभी तो दिखावा करते सारी दुनिया। तंत्र, सबसे पहला नियम तंत्र का ये है कि तंत्र करने वाले किसी भी शख्स का कम से कम 1-2 साल का ब्रह्मचर्य चाहिए। जी। और ये कौन से ब्रह्मचारी है? तंत्र का यही होता है कि तंत्र करने वाला किसी के अच्छे के लिए अगर तंत्र करे तो जल्दी होता है, बुरे के लिए तंत्र करे तो भगवान नहीं। हाँ, लेकिन पहले तो था, आज भी मयोंग में, बंगाल में, आसाम में बहुत भयानक भयानक तंत्र होते हैं। जी, मैंने सुना होते है, हैं। मयोंग के बारे में भी सुना है मैंने। मयोंग गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से ही परिचित है वो। वहां पे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज जी गए थे। मतलब कौलनान तंत्र की स्थापना ही वही हुई है मयोंग में। जितने भी ये तांत्रिक है ना, ये इनकी उत्पत्ति अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये नाथ संप्रदाय से ही है। ऐसा इस दुनिया के सबसे खतरनाक अघोरी थे डॉक्टर रामनाथ अघोरी जी महाराज, जो तंत्र के सबसे बड़े माहिरत हुए, वो नाथ संप्रदाय के नटेश्वरी पंथ के थे। ऐसा ये सच बात है जी। लेकिन आजकल भी जैसे मैं सुनती हूँ कि बहुत सारे लोग करते हैं तंत्र, विच इज नॉट फॉर लाइक किसी के ये क्या है नुकसान के लिए। मैडम, 10% होता है और 100% बताया जाता है। ये डर का सब माहौल है मैडम। अगर मुझे एक बात बताइए, ये कलयुग है, ये कलयुग में सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम है। अगर नाम से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो आपको तंत्र करने की वो जरूरत क्या कहते है? हैं ना, कलयुग में सिर्फ नाम, मात्र नाम स्मरण से और ही नाम आप से तर भगवान जाओगे। प्रसन्न होंगे, तंत्र से नहीं होंगे। मैं नाम से प्रसन्न हो, भगवान नाम से प्रसन्न होते, इसकी हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। आप तंत्र से भगवान होते हैं, ऐसे मुझे 4-5 उदाहरण दे दीजिए। नहीं, मेरे पास तो है नहीं, बट मैं कुछ लोगों से मिलती मैडम, हूँ तो ऐसे। खुद का बाप था हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी का उसका बाप। कितने प्रयत्न उसने किए, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने की। अनगिनत, होलिका दहन, होलिका के साथ हो गया, हाथी के पाँव के नीचे देना हो गया, पहाड़ से गिराना हो गया, लेकिन उनका विश्वास उनके नारायण पे चिरकाल था। उनके बाल को भी धक्का नहीं लगा सका हिरण्यकश्यप। और जिस वक्त उनको लगा, नारायण को लग गया कि अभी मेरे भक्त का जीवन खतरे में, वो खम्भों में से नरसिंह बनकर आया और फाड़ दिया हिरण्यकश्यप। जब तक द्रौपदी पांडवों की आश्रित थी उस महल में कि मेरी रक्षा पांडव करेंगे, तो दुशासन उसके बाल पकड़कर उसको सर भर सभा में ले आता है। जब उसको पता चल गया कि मेरे कृष्ण और मेरे भगवान के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, जब पांडवों की आश्रित द्रौपदी हो गई, मैडम बहुत बड़ी बात है, कंधे पे का दुपट्टा भी नहीं हिला सका दुशासन जी, सिर्फ नाम मात्र नाम लेने मात्र से। अगर आपका विश्वास आपके भगवान पर है और आप आपके भगवान को मानते हो, चाहे कोई कितना बड़ा तंत्र करने वाला हो, आपकी बाल को भी धक्का लगा सकता। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ ना, प्रेमानंद जी महाराज का। वो भी तो कहते हैं कि राधा नाम का जाप करो, या सत्य है ना। मेरे लिए मैं तो उन कृष्ण अवतार ही मानता हूँ। मैं तब कहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को सुधारने आए हुए भगवान कृष्ण ही है, कि उन्होंने जिस तरीके से भक्ति सोपी करके लोगों को बताई है, वही तो संत कर रहे थे। अभी वो क्या बता रहे हैं, नाम लिख, राधा नाम लेके जपो। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने क्या बताया, नाम संकीर्तन वैष्णवांची जोड़ी। किंवा तुकाराम महाराज जी ने क्या बताया, नाम संकीर्तन साधन पे सोपे जड़तील बापे जन्मान तेरी से। यही तो बताया है कि कलयुग में, कलयुग का सार नाम है। तुम नाम से भगवान की प्राप्ति कर सकते हो और नाम से ही भगवान आएंगे। तंत्र मंत्र क्रिया, हाँ ठीक है, बोलने के लिए अच्छा है, करने के लिए, मतलब बोलने के लिए अच्छा है, दिखाने के लिए अच्छा है, हर बात होती है क्या, लेकिन नाम जाप में अपार शक्ति जो नाम में है। नाथ संप्रदाय में भी सब हमारे गुरुओं ने हमको एक ही बताया, भजन करो शिव ओम शिव गोरक्ष, और नाम जपो ओम शिव गोरक्ष, गोरखनाथ जी दर्शन देंगे। मेरी संन्यास दीक्षा के दिन, अगले दिन मुझे मेरे गुरु भाई ने एक बात बताई थी कि हम सब, मेरे दूसरे दिन संन्यास दीक्षा थी और हम सब हमारे आश्रम पे काम कर रहे थे। मेरा गुरु भाई आकर कहता है कि तू, तेरी दीक्षा है, तू थोड़ा सावध रहो। बोला क्या बात है? बोले ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी आकर दर्शन देते सन्यासी को। ऐसा क्या होता है, ये कलयुग शुरू है, अभी नया नया था मैं। बोले ऐसा क्या होता है? नहीं बोले तो 3 बजे सब आश्रम में आवरत है। बोले चलो चाय पीने जाते। तो फिर हमारे आश्रम के बाहर एक चाय वाला था, थोड़ा सी दूरी पर, तो हम चाय पी रहे थे। रियल मेरी घटना है मैडम। हम 5-6 जन थे, चाय पी रहे थे। एक साधु, सफेद वस्त्र उन्होंने धारण किया था, वो सारे बच्चे में आकर मेरे पेट पर हाथ रख के जल चाय पिला दे। मैंने कहा बाबा जी पी लो चाय। बोले नहीं, तेरे हाथ से लेके दे दे।
तो मैं मेरे हाथ से लेकर उनको चाय दे दी। उन्होंने चाय पी और हम तब तक हम हमारी मस्त मतलब मेरा ख्याल नहीं था, हम चाय पी रहे थे। वो दूर से मुझे कहते हैं कि तेरा कार्य सफल हो जाएगा। मैं होगा कि एक बाबा आता है और रात मतलब इतने रात में कोई बाबा मिला है क्या बोलता है। हमने ठीक है बाबा चले जाओ। आगे चल के ध्यान में आया कि रीस ने कुछ बोला था कि तुझे गोरखनाथ जी मिल सकते हैं। हम वापस उस साधु को ढूंढते गायब हो जाते हैं वो। और उनकी मतलब उनकी एक ये थी कि वो सफेद वस्त्र पे आए थे, इसलिए हम थोड़ा पहचाने सके, लेकिन उस हम गोरखनाथ जी थे। जी। ऐसा होता है कि अगर तुम नाम जापक हो तो भगवान किसी न किस रूप में आकर तुम्हें जरूर इत्तला करते हैं और बता देते हैं। मैडम अगर आप नाम जापक हो तो आपको आपके भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, हो किसी न किसी रूप में आपके साथ ही और आपके पास बिल्कुल ही है। बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगी जो लोग आजकल ना, मैंने काफी सारे ऐसे वीडियोस देखे ऑनलाइन, जो लोग कहते हैं कि नाम जाप से क्या होता है, नाम जाप से क्या होता है, आप लाखों नाम ले रहे हैं, लाखों नाम जप कर रहे हैं, यू आर जस्ट रिपीटिंग अ नेम। नो, या नॉट जस्ट रिपीटिंग अ नेम, ये भगवान का नाम है हमारे। और वही आएंगे, वही वो आप कहते हैं ना, एक आप मानते हैं इस बात में, कोई ना कोई एक रक्षा कवच होता है अपने ऊपर, होता है। एक रक्षा कवच, बस वही आपको वो पता नाम जाप है का रक्षा कवच है। काशी नरेश का प्रसंग पता है आपको? नहीं। एक बार क्या हो गया, नारद जी महाराज रास्ते से जा रहे थे, तो ब्रह्मा ने उनको बुला लिया। देख प्रभु राजा रामचंद्र अयोध्या के राजा हो गए, बहुत अच्छी बात हो गई। तो ये बहुत अच्छे हो कि देख मेरा मेरा वेदिका विधान मैंने जो लिखा सब सच हुआ। देख प्रभु राम बहुत श्रेष्ठ है। तो नारद कहते कि नहीं नहीं, प्रभु राम जी श्रेष्ठ नहीं है, राम जी का नाम श्रेष्ठ है। तो हनुमान जी ब्रह्मदेव कहते नहीं नहीं, राम खुद है तो राम श्रेष्ठ है, नाम कैसे श्रेष्ठ हो गया? राम में और राम के नाम में बड़ा क्या है? जी। राम बड़े है ना, नाम कैसे बड़ा है? नारद जी ने कहा नहीं, मैं आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ कि राम जी का नाम बड़ा है, राम जी नहीं बड़े। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, तू सिद्ध करके दिखा। तो देखो मैं सिद्ध करके दिखाता। उतने में क्या हो गया, एक दिन हनुमान जी महाराज की उनकी इच्छा हुई मन में कि प्रभु राम जी एक बार उनकी माँ को मिलने जाने। तो आए और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे मेरी माँ अंजनी के दर्शन करने जाना। जी। तो हनुमान जी प्रभु राजा रामचंद्र कहते कि ठीक है। प्रभु कहते हैं कि ठीक है, आप जाओ आपकी माँ के दर्शन करके आओ, बहुत दिन हो गए, जाके दर्शन करके आओ। तो गए। उतने में नारद ने देख लिया कि हनुमान जी महाराज चले गए दर्शन करने, और उसमें काशी का राजा नाम था शकुन। उसका नाम क्या था? शकुन। ये रामायण की बहुत ऐसी कहानी है कि जो कि परिचित नहीं है मैडम। तो राजा शकुन नाम था उसका। तो प्रभु राजा राम जी से मिलने जा रहा था, क्योंकि भगवान अयोध्या के राजा बने और ये मिलने जा रहा था। तो नारद गए वहां पे, रोक दिया, शकुन रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नारद मेरे से प्रणाम किया। देख भगवान राम जी ने रावण का वध कर दिया, पूरी सृष्टि में दुनिया में नाम हुआ। आपको भी ऐसा करना है। प्रसिद्धि किसको नहीं चाहिए? ये दुनिया दोनों चीजों के लिए थी, प्रसिद्धि और पैसा। आज भी वही आज है। भी वही चालू है। तो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा भी ऐसा नाम हो। ऐसा कुछ कर दिया नारद जी। तो बोले काम करना। बोले क्या? अभी नारद जी लीला ही करने वाले थे। तू क्या करना, अगर तुझे इस दुनिया में सब बहुत बड़ा बनना है, राम जी कैसे ऐसा नाम करना है, तू जाना और अयोध्या में जैसे जाएगा राम दरबार में जाना, प्रभु राजा राम जी को प्रणाम करना, सीता माता होंगी उनको प्रणाम करना, कौशल्या माता होगी उनको प्रणाम करना, कई माता सुमित्रा माता होगी, लक्ष्मण जी होगी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबको प्रणाम करना। बोले ठीक है, इसमें क्या नई बात है। लेकिन वहां पर प्रभु के गुरु होंगे, गुरु विश्वामित्र जी, तो उनको प्रणाम नहीं करना। तो बोले क्या नारद जी आप बात कर रहे हो? अगर मैंने भगवान के गुरु को प्रणाम नहीं किया तो भगवान नाराज जाएंगे। अगर तुझे दुनिया में भगवान जैसा बनना है तो तू एक काम करना, जाके विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना, बस उतना तू कर देना। देख तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तेरे पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। अगर कुछ हुआ तो मेरी रक्षा भिक्षा करना, बराबर मैं सब देख लूंगा, तू जाके उतना काम। गए अयोध्या के महल में। अभी इन्होंने बोला ही था वैसा, तो गए, जो लाए थे वो दिए, बख्शिश दिए, नमस्कार किए, सबको प्रणाम कर दिए। विश्वामित्र जी को पीठ दिखा दी। जैसे राजा शकुन अयोध्या के महल से बाहर निकले, विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। हे राम, आपके सामने आपके गुरु का अपमान हुआ है और आप देखते रह गए, ये बहुत गलत हुआ है। भगवान ने कहा क्या हो गया गुरुदेव, आपके सामने आपको सबको शकुन ने प्रणाम किया लेकिन मुझे नहीं किया, तो ये बहुत मेरा अपमान हो गया। बोले क्या चाहते हो? आज कुछ भी हो जाए, बोले उसका शिष्य मेरे पाँव पर लाके दे। बोले ठीक है। बोले मैं आपको वचन देता हूँ गुरुदेव, मैं दशरथ नंदन अयोध्या का राजा राम, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त से पहले 3 बाण चलाकर मैं राजा शकुन का शिष्य आपके चरणों पर ले आऊंगा, नहीं तो मेरे पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो जब ऐसा बोल दिया
तो राजा शकुन डर गया कि भगवान ने प्रण ले लिया कि मुझे मार डालेंगे। इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया, नारद जी को ढूंढने लग गया। नारद जी आपने फंसा दिया, आप ऐसे ही हो, झगड़े लगाते हो, बहुत बहुत कुछ दिया। तो नारद जी बोले क्या हो गया? बोले भगवान ने आपके कारण है, भगवान ने कसम खा ली कि मेरा शीश उड़ा देंगे शाम तक, मुझे मार डालेंगे 3 बाण चलाकर। नारद जी बोले क्या बात करते हो, अब भुगतो। बोले आप क्या भुगतो, आपने किया अभी भुगतो। बोले वो तो मुझे मार देंगे। नहीं, बोले नहीं मारेंगे। बोले अभी मेरी रक्षा करो। बोले ठीक है चल तेरी रक्षा कर, चल मेरे साथ। उसको लेते और अंजनेरी पर्वत पर लेके जाते। वहाँ शिव मंदिर होता है, वहां एक स्त्री पूजा करती होती। तो एक काम करना राजा शकुन, जैसी वो स्त्री पूजा करके बाहर निकलेगी उसके जाकर पैर पकड़ लेना, माँ मेरी रक्षा करो। बोले वो इस भगवान ने कसम खाई है और मेरी भगवान से रक्षा कौन करेगा, ये नहीं कर सकते। बोले पता है कौन है? बोले कौन? बोले हनुमान जी महाराज की माँ है अंजना, जा उसके पैर पकड़ ले। तो जाते और पैर पकड़ लेते कि माँ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बोले क्या हो गया बेटा तुझे? बोले माँ मुझे एक राजा है, उसने कसम खाई कि मुझे मार देगा, मेरी कुछ गलती नहीं है। तो बोले मेरे पैर तो छोड़ने। बोले पहले वचन दो कि आप मुझे वचन दो कि आप मेरी रक्षा करो। माँ है वो, ठीक है। बोले मैं तेरी रक्षा करूंगी लेकिन तू अभी मेरे पैर छोड़ दे। बता, बोले किस राजा ने कसम खाई है? बोले राजा रामचंद्र। तो माँ भी थोड़ी सी संकट में आ गई कि प्रभु ने कसम खाई और तूने मुझसे वचन ले लिया है, लेकिन अभी वचन दे तो रक्षा भी करना है। तो वो बुलाती हनुमान जी को। हनुमान जी आई थी अपनी माँ से मिलने। तो हनुमान जी को बुलाती है और देखते, देख मारुति, क्या ये राजा है काशी नरेश? हाँ मैं इसको जानता हूँ। तो इसको मैंने वचन दिया है कि आज इसको प्रभु इसका वध करने वाले हैं, मैं बचाऊंगी। तो मैंने इसको वचन दिया है कि इसको बचाऊंगी। तो हनुमान जी महाराज कहते कि माँ तूने कैसा वचन दे दिया, मेरे लिए तू धर्म संकट कर दी। ये मेरा नहीं, तेरा वचन है, क्योंकि मैं अब तुझसे मांगती हूँ किसकी जान नहीं जानी चाहिए। हनुमान जी महाराज, माँ तूने फंसा दिया। फंसा नहीं दिया, एक बार भगवान एक बार माँ, अब देख ले क्या करना है। तो हनुमान जी महाराज फंस गए वापस। तो बोले ठीक है मैं इसकी रक्षा करूंगा। बोले राजा शकुन मेरे साथ चल। तो बोले अरे लेकिन भगवान ने कसम कही। नहीं। बोले कहाँ चलना है? बोले अयोध्या। अरे वहां से तो भाग के आया हूँ, नहीं अभी अयोध्या ही चलना है। बोले तुझे बचाऊंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी जिम्मेदारी, लेकिन अभी तू मेरे साथ चल। उसको ले जाता है। देख मैं तेरी रक्षा करूंगा लेकिन जो बताऊंगा मैं वो करना है। बोले क्या? बोले शरीर नदी में जाना। बोले मर ऐसा करो ना कि डूब के मर जाओ। डूब के नहीं मरना है, वस्त्र निकाल, यहाँ तक वस्त्र रख, शरीर नदी में नाभि तक पानी में जा, और मैं एक महामंत्र दूंगा तुझे, वो तुझे जपना है। नारद जी सब तमाशा देख रहे, एक महामंत्र दूंगा तुझे जपना है। बोले कौन सा महामंत्र? बोले बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोले क्या बता रहे हो, वही मारने आने वाला है और उसका नाम बता रहे हो? नहीं, अगर मंत्र जपेगा तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुझे कुछ नहीं होगा। तो जपते श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब इसको जप को लगा दिया। बोले तो अभी जप कर मैं आया। और वो अयोध्या के महल में जाते हैं और उसमें राम जी खुश हो जाते हैं कि हनुमान जी माँ से मिलकर जल्दी आ गए। और सीता माता और प्रभु दोनों बैठे होते हैं। बोले प्रभु मुझे आपसे काम है। बोले क्या? बोले आप बहुत दिन से कह रहे थे ना कि आप मुझे कुछ मांगो, तो मुझे आपसे कुछ मांगना है। सीता माता बहुत खुश हो गई कि तूने हनुमान जी महाराज की अपने लंका के युद्ध में इतनी सहायता की, और मैं कब से चाहती थी कि आप कुछ मांगो कुछ मांगो। आपके प्रभु भी चाहते थे कुछ मांगो कुछ मांगो, तो मांग लो क्या चाहिए, पूरे तीनों लोग की क्या मांगना है मांग लो। तो हनुमान जी महाराज कुछ नहीं, आप मेरी छोटा सा काम है, आप दोनों मुझे मिलकर दे दो। बोले बोलो क्या है? लेकिन प्रभु पहले वचन दो कि आप देंगे। क्या कहे? वचन। तो राम जी बोले मैंने एक्चुअली मैं एक वचन में हूँ, मैं राजा शकुन का वध, हाँ वध कर दो, मुझसे कुछ लेना नहीं, लेकिन मेरा वचन अलग है। बोले क्या? जो आपका नाम जापक होगा, जो आपका नाम जप रहा होगा, उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकती, चाहे वो आप भी हो, कोई नहीं मार सकता। सीता माता गदगद हो गई, रोने लग गई कि हनुमान तूने मांगो तो किसके लिए? अपने प्रभु के नाम के लिए। जा मैं तुझे वरदान देती हूँ, जो भी तेरे प्रभु का नाम ले रहा उसका इस दुनिया में तीनों देव तो क्या कोई भी रहो, कोई वध नहीं कर सकता। बस हनुमान जी खुश हो गए। अगर आज बोले तू अभी बस नाम जप कर, अभी तेरा कुछ नहीं हो सकता। शाम हो गई और वचन के अनुसार भगवान राम अपने रथ पर निकले। शरीर नदी के किनारे राजा शकुन को देखते रहे कि ये तूने मेरा नाम का थोटा न माना, लेकिन मैं तेरा वध कर दूंगा। उन्होंने शक्ति बाण अपने बाण पर लेना, द्रोण में से बाण निकाला, कमान पर धनुष पर लगाया और कान तक प्रत्यंचा खींची। अब इस बाण में मैं तेरा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। इतनी जोर से प्रत्यंचा खींची और उसको मारने के लिए बाण छोड़ने वाले थे, तभी राजा शकुन कहता कि हनुमान जी महाराज, तो कहते कि तू नाम नहीं छोड़ना, बस
तू तेरा नाम पकड़ के रहे। बोले नहीं, लेकिन राम जी तो कह रहे शक्तिमान से एक शिष्य में मेरा धड़ अलग हो जाएगा। बोले जो भी हो जाएगा देखा जाएगा, अभी तू सिर्फ नाम नहीं छोड़ना। सबको लगेगा अभी राम जी का शक्तिबान है, इसका शिष्य अलग हो जाएगा। सब जैसे ही बाण छूटा, बाण शकुन के पास से आया, लोगों को लगा अभी शकुन मर जाएगा, लेकिन जैसे ही शकुन के पास बाण आया, बाण शकुन की बॉडी को टच भी नहीं हुआ, पानी में गिर गया। प्रभु राजा रामचंद्र जी को बहुत क्रोध आया। कुंभकर्ण को मारने के लिए जो उन्होंने अमोघ शक्ति का बाण ये किया था, उन्होंने वो निकाला द्रोण में से। बोले ठीक है, एक बाण से तो तूने ये कर दिया, अभी दूसरा बाण मैं चलाऊंगा, तू नहीं बचेगा। और दूसरा बाण ऐसा कि त्रिलोक में प्रलय आ जाएगा, चरियों का पानी हट जाएगा, लेकिन तू तेरे पूरे शरीर के मतलब तेरे शरीर में पूर्ण अग्नि हो जाएगी और भस्म हो जाएगा। कान तक प्रत्यंचा खिचूर उस पर छोड़ दिया। हनुमान जी कह रहे कुछ भी हो जाए तेरे नाम नहीं छोड़ना। बाण आ रहा है, बाण शरीर को जलाने वाला है, लेकिन नाम जप रहे हैं। नाम के प्रताप से राजा झूम रहा है और नाम के प्रताप से बाण राजा के आजू बाजू घूम रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है। आखिर में भगवान को बहुत गुस्सा आया। जिस अस्त्र से रावण का वध कर दिया था, राम बाण कहते हैं उसको, भगवान ने प्रकट कर दिया। तीनों लोकों में कंपित हो गया, तीनों लोक में प्रलय आ गया, तीनों लोक में हाहाकार हो गया, सब देव प्रकट हो गए कि अभी राम बाण भगवान ने लाया। इसका मतलब ये डेफिनेटली राजा शकुन मर जाएगा। और तभी भगवान को लक्ष्मण जी ने बताया कि ये सब किया धरा हनुमान जी महाराज का है। तो कहते हैं हाँ क्या हनुमान जी महाराज का है? कि कहा है वो? तो झाड़ के पीछे वो थे। तो बोले अभी इस बाण से हनुमान जी को भी मार दूंगा और राजा शकुन को भी मार दूंगा। उतने ब्रह्मा कहते कि नहीं नहीं, ये सब किया धरा नारद का है। तो बोले एक बाण से अभी नारद, हनुमान जी और शकुन को भी मार दूंगा। नारद दे वीणा की तार छिड़ी, और वीणा की तार में नारद क्या कहता है पता है आपको? दीन दयार विरद संबारी, हरऊ ना तुम संकट बारी। मारने वाला कोई भी हो, बचाने वाला बहुत बड़ा है। और हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी महाराज बहुत बारी कहते हैं कि सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। राम मेरे सामने बाण लेकर नहीं खड़े, राम मेरे हृदय में खड़े। और भगवान ने तीनों को वध करने के लिए बाण छोड़ दिया। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता सीता का वरदान है, विफल नहीं जाएगा। तू सीता माता का भी नाम ले, तो जब लगा सीताराम 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 सीता। जैसे ही बाण राम बाण आ गया, मेरी दुनिया में मैंने जो कथा पढ़ी तो मेरे आंख पे काटा गया। जिस बाण ने रावण का वध कर दिया, वो रावण गुलाबों का हार बनकर राजा शकुन के गले में गिर गया। ये होती नाम की महिमा, ये होता है नाम, ये होती नाम की शक्ति। और जैसे हो गए तो भगवान के गद, तो हनुमान जी महाराज रोने लगे। बस देखिए प्रभु, इसके बाद में पूरी दुनिया को आपके नाम की महिमा पता चलेगी कि जो नाम जाप पाके उसको भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसमें भगवान ने, हनुमान जी महाराज ने इशारा कर दिया शकुन के, जाओ अपना मस्तक। तो जैसे वो हो गया, उन्होंने अपना जैसे गए कि जाके विश्वामित्र ऋषि के चरणों में गिर गए। प्रण क्या था कि मस्तक आना चाहिए, धड़ के साथ आना चाहिए, थोड़ी प्रण था। मस्तक तो आया ना, धड़ के साथ आया ना। तो वचन भी रख लिया और नाम की महिमा। और फिर ब्रह्मा को नारद जी कहते कि बताओ नाम बड़ा या राम बड़ा है? तंत्र एंड नाथ संप्रदाय, तो हमने जैसे बात करी, आपने मुझे बताया कि तंत्र और नाथ संप्रदाय वहीं से, तंत्र की शुरुआत ही वहीं से हुई है कि करणी तंत्र जिसे कहते हैं, है ना? है क्या करणी तंत्र? और इसके अलग अलग तंत्र के कौन से प्रकार है? जैसे हमने बात करी थी, कौन सा शावरी और वाताकर्षण, हाँ, वो हमने 2 की बात करी। और मैंने इसमें लिखा है मुठ मारना, अलग अलग डाला, पता नहीं अलग अलग तंत्र ये तो लिखे मन हैं घड़त यहाँ बातें पर। हैं। तंत्र में 4 प्रकार की बातें होती है मैडम। ये जो मुठ मारना, ये डाला वगैरह ये नहीं मानते हम। तंत्र में 4 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। तंत्र में होता है पहले उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, जारण और मारण। क्या क्या होता है तंत्र में? उच्चाटन, वशीकरण, जारण, मारण, उच्चाटन, इसमें ये सब्जेक्ट होते हैं। मारण क्रिया यानी अगर आपका दुश्मन हो और आपको तकलीफ दे रहा हो, उसको तंत्र के जरिए खत्म कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, तो वो तंत्र मारण क्रिया से होता है। जैसे उसके नाम का पुतला बनाइए, जाके स्मशान में दफन कर दिया, वो क्रियाएं होती है, अघोरी क्रियाएं, तंत्रिक क्रियाएं होती है। तो उसमें आप देखते रहते और सामने वाला मर जाता है, उसको हाथ भी मत लगाओ। ये तंत्र से होता है, ये तंत्र से होता है। मारण क्रिया कहते हैं। इसमें वशीकरण, हाँ इसमें होता है वशीकरण क्रिया। अगर वशीकरण क्रिया में क्या होता है, अगर किससे आपका कार्य निकलना और आपका कार्य नहीं कर रहा है तो उसको वश कर लो। उसकी चीजें अगर कुछ मिल जाए तो उसमें वशीकरण होता है।
वशीकरण में वो फिर वो सब काम करेगा जो आपको चाहिए उससे करवाने ना, वशीकरण होता है। फिर उच्चाटन होता है, स्तंभन होता है, जारण होता है। जारण यानी आप किसी को बीमार करना है, कोई आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, उसको अंग रोग पर डालना है, तो आप तांत्रिक क्रिया के जरिए उसकी कुछ चीज मिली तो उसको स्मशान में दफन कर सकते हो, झाड़ को ठुकवा सकते हो। जैसे जैसे वो पुराना हो जाएगा वो धीरे 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 बीमार होते जाएगा। ये जारण मारण क्रिया में है। तो ये सब शाबरी क्रिया में, कौलक ज्ञान तंत्र में, अघोर क्रिया में, अघोड़ी क्रिया में ये किया सब जाता है। आपको सिखाया जाता है? नहीं नहीं, ये सिखाने आता है, ये एक सीखना पड़ता है। ओके, वो आपके ऊपर होता है आपको सीखना है या नहीं सीखना। आपने सीखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं सीखा। नहीं। मैं मेरे गुरु की सेवा करता हूँ, मैं उसमें सब कुछ। मैं मैडम- लोगों को बता दूं कि योगी जी एक डॉक्टर हैं और ये इन बाल संन्यास लिया इन्होंने, डॉक्टर बने हैं लेकिन संन्यास ले चुके क्योंकि इनके गुरु संन्यास ले चुके, तो पीछे पीछे इन्होंने भी संन्यास ले लिया। ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है ऐसे देखने नहीं मिलती है, ये आज हमारे शो पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई बोले, गर्व से कहते हैं कि मेरे गुरु ने, क्योंकि इनके गुरु भी लंदन में थे, है ना, लंदन में। और फिर वो यहाँ आकर वो संन्यास लिया। संन्यास ले लिया उन्होंने, तो उनके पीछे पीछे इन्होंने भी संन्यास ले लिया कि मेरे गुरु ने संन्यास लिया है तो मैं भी संन्यास लूंगा। बराबर? जी, सच बात है। बहुत बड़ी बात है, ये ऐसे कोई करता नहीं है वैसे। मैं मेरे गुरु का भक्त हूँ और मैं जो भी हूँ मेरे गुरुदेव की कृपा से हूँ। जी, और मैं आज जो भी आपके सामने बोल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये मेरी गुरु कृपा है। मेरे गुरु की इच्छा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लोग क्या होता है, अभी ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भगवा पहन लेंगे। भगवा क्या है? भगवा सैफरॉन कलर है, जी। ये सूर्य का तेज, भगवा त्याग का प्रतीक है। हम्म। जो त्यागी उसने भगवा पहनना चाहिए। कोई भी उठकर भगवा पहन लेता है, आजकल हो रहा है। जनेऊ पहन लेता है, खुद को सन्यासी बना, ऐसा नहीं होता है। हम्म। एक त्याग होता है, गुरु से प्रॉपर दीक्षाएं होती है, गुरु के मार्ग होते हैं, उसमें उसको झटना होता है, भिक्षा मांगकर खाना होता है, फिर वो सन्यासी हो सकता है। बट आजकल भी ऐसा होता है योगी जी की हाँ। भिक्षा मांगकर खाते हैं? हाँ, और फिर ये सब होता है? नाथ योगी आज भी भिक्षा मांगकर खाते हैं। हाँ, नाथ योगी आज भी भिक्षा मांगकर खाते हैं। और जैसे भिक्षा कुछ की होता है ना, कितने घर, 5 घर 7 घर, 5 घर होते हैं, है ना? अगर 5 घर में भिक्षा नहीं मिले, 6वां घर मांगने से। नहीं। हाँ, 5वें घर में जाएगा, अलग निरंजन कहेगा, अच्छा। और वही मतलब 5 घर में किसी के घर में 5 घर में नहीं मिली तो 6वां उस दिन भूखा रहेगा। सिटीज में तो नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन नहीं, गांव में सिटीज में बिल्कुल रहते भी नहीं मिलेंगे। है सन्यासी साहब, वो पहाड़ों में रहते हैं, जी। वो गाँव शहरों खेड़ों के पास रहते हैं। ये ऐसे शहरों के पास सन्यासी नहीं, क्योंकि इसमें किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है। और सन्यासी इस दुनिया से बहुत विलिप्त होता है, वो बहुत पवित्र होता है। वो दुनिया से इस ऐसी जगहों में रहता है कि जहाँ उसको उसके भगवान की प्राप्ति हो सके, दुनिया की नहीं। दुनिया से किसी को लेना देना नहीं। और मैं कहूँ ना मैडम, हमसे हमको दुनिया से कुछ लेने देना ही नहीं। कौन हमारे बारे में क्या कहता है, कौन हमारे बारे में क्या जानता है, कौन हमारे बारे में क्या बोलता है, इससे अच्छा हमें ये जानना है कि हमारा भगवान हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें दुनिया से किसी से लेना देना नहीं, हमें लेना हमारे भगवान से। हमने संन्यास लिया है, संन्यास से बहुत पवित्र चीज होती है और ये भगवान के लिए होती है। जी। हमें हमारे भगवान को साधना और साधक ये बड़े, हमें दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है। दुनिया हमारे लिए ऐसी कल भी खत्म है, आज भी खत्म है, कल भी खत्म ही रहेगी। दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं। त्याग होता है, हमने त्याग किया है, हमने हमारी घर परिवार को छोड़ा है। आज छोटी सी उम्र में हम परिवार से निकलकर सन्यासी बन बैठे हैं। आज गुरु की सेवा करते हैं, नाथ संप्रदाय और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ये कोई भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत हिम्मत चाहिए। जी। आज परिवार के 100 किलोमीटर के दायरे में भी आप नहीं जा सकते, परिवार से कुछ संबंध नहीं आता हमारा। मतलब जहाँ आपका परिवार है, एक बार आप साधु बन गए तो आप तो आप वहां नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। आप कितने समय से नहीं मिले अपने परिवार से? 7 वर्ष हो गए। 7 साल? 2019 से नहीं मिला। अच्छा, मिले ही नहीं? मिला ही नहीं। और आप एक ही है? हाँ, अपने मैं माँ अकेला, बाप के एक ही मैं बच्चे अकेला हैं? लड़का हूँ, तो मैंने संन्यास ले लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, कभी फोन पे वगैरह बात नहीं, होती है? माता का दर्शन कर सकते हैं। जी। तो ऐसा कुछ रहा तो हम हमारी माता को बुला लेते हैं, दर्शन करते हैं। चिल्लाती नहीं है वो आज की डेट में कभी? चिल्लाती तो सबकी माता है, कि उसकी इच्छा नहीं थी ना। हाँ। लेकिन संन्यास भी एक नियम होता है कि माता की आदेश से तुम संन्यास नहीं ले सकते। मैंने मेरी माता का आदेश लेके संन्यास लिया है। ऐसा तो ऐसे कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता है? नहीं, माँ का आदेश लेना जरूरी है। हाँ। और सन्यासी कितना ही बड़ा, उसको अपनी माँ को प्रणाम कर सकता है। अच्छा। हाँ। माँ का आदेश हो तभी आप संन्यास सन्यासी ले बन सकते सकते हैं। हो, नहीं तो नहीं अगर बन माँ ने सकते। नहीं बोला तो आप नहीं बन सन्यासी सकते, नहीं बन सकते। जी। ऐसा अच्छी बात है, ऐसा ही बहुत होता बड़ी है। बात की आपने। और आजकल ऐसे नहीं होता है ना, हम्म। आजकल जैसे आपने कहा कि साधु साधक कोई भी बनते जा रहे हैं, उन्हें नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दिखावा है। दिखावा करना है, दुनिया को भ्रमित करना है, यही काम करना है। हम्म। और ये सद्या दुनिया, ये अभी फिलहाल ये बहुत चालू है, जी। ऐसा है।
जी लेकिन इसमें अगर तुम साधक हो तो तुम अपने भगवान को प्रसन्न करने के बारे में सोचो, कौन तुम्हारे बारे में क्या बोलता है। बिल्कुल मतलब मेरा एक कहना है कि आप मतलब आपके बारे में जो कोई सोचता होगा उसे सोचने दो, आप अपना कर्म करते रहो, कुछ भी हो जाए अपने कर्म से हटनी चाहिए। उसको क्या करने का करने दो, कुछ नहीं होता है। तुम जी सिर्फ जी तुम्हारे भगवान के प्रति अडन्य श्रद्धा रखो, जी तुम्हारा भगवान उसको खत्म कर देगा और तुमको सारी दुनिया में बना देगा। तुम चिंता जी मत करो, तुम अपना काम करते रहो। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जी। आप आए, आपने मतलब जिस विषय पे बात करी और जितना गहराई में जाकर आज हम बात की है, आई एम वेरी श्योर कि बहुत कुछ ऐसा है जो हमने कवर नहीं किया, लेकिन इतनी सारी बातें, वो कहते हैं ना, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, जी वो वाली बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑडियंस में ये कहूंगी कि नाम जाप करते रहिए और गलत मार्ग पे ना चले, अपने और गुरु ना- की सेवा गुरु कीजिए। की सेवा कीजिए, है ना। बहुत बहुत योगी धन्यवाद। निरंजन नाथ विजय जी, आदेश। धन्यवाद।